Recording in progress. Om Shanti to all of you. आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है? Yes. ओके, हम थोड़ा 2 मिनट रुक जाते हैं क्योंकि बाकी भाई बहनों को ज्वाइन करने देते हैं. दो मिनट तब तक. Just a minute. किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें. दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें. किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें. किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें. बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बनाकर श्रृंगार है किया. श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें. किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें. किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें.
ओम शांति टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा है? पीपीटी देख रही है आप सभी को? ओम शांति। आ रही है आपकी आवाज। ओके जी। ओके। पहले पार्टिसिपेंट बहुत कम थे तो मैंने थोड़ा 5 मिनट वेट किया ताकि लेट्स अदर पीपल टू ज्वाइन। ओके, हम डायरेक्ट टॉपिक को चालू कर देते हैं आज। सो दिस इज आवर फेज 1 सेशन 3। आज हम सेशन 3 में टारगेट ऑडियंस और हाउ द सब्सक्राइबर बेस एंड द कंटेंट स्टडी, इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। Let us understand what we know, what we done in the last session, which is happened on 27th March 22, ताकि आप हम सभी हम एक एक पैराग्राफ और इस पे सब ट्यून हो जाएंगे। लास्ट सेशन में हमने ज़्यादा बात की निश क्लैरिटी के ऊपर। निश क्लैरिटी हमने डिटेल में बात किया, उसका हमने कोरिलेशन देखा कि हमारे बीके प्लेटफॉर्म में इसका कोरिलेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो हमने देखा। देन वी मूव टू द हैक्स एंड टिप्स हाउ टू आइडेंटिफाई योर निश, कि हमारे खुद के निश पे चलने के लिए हमने कुछ हैक्स के बारे में बात किया, जैसे फोकस, एनर्जी या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, या फिर हमने बोला कि कहाँ कहाँ पे हम फ्री सर्विस दे सकते हैं, एनजीओ या स्कूल्स वगैरह, जो भी पॉसिबल हो सके। फिर मैंने आपको एक थिंक टैंक दिया था, क्यूरियोसिटी आपको मैंने दिया था कि हु इज योर टारगेट ऑडियंस एंड how you identify your target audience with your niche and which digital platform you suits for your niche. Then हमने प्रीरिक्विजिट्स देखा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, प्रीरिक्विजिट्स होना चाहिए यूट्यूब चैनल के लिए। फिर हमने थोड़ा सा मतलब डिटेल में यूट्यूब चैनल के बारे में, प्रोफाइल और आर्ट और आइकॉन के बारे में बात किया था कि सोलो अगर यूट्यूब चैनल बनाना है, एज अ ब्रांड बनाना है खुद का, या एज अ ग्रुप ऑफ द कंपनी और द टीम ऑफ द कंपनी, या पर्टिकुलर डिवीजन के ऊपर अगर बात करें बिजनेस यूनिट के ऊपर, तो वो कैसे होता है, वो हमने देखा। फिर हमने इंडिविजुअल मिथ्स के बारे में बात किया कि हमारे कहाँ ना कहाँ मिथ्स है, कुछ ब्लॉकर्स है, कुछ बिलीफ सिस्टम है जो हमें चैनल ओपन करने के लिए हमें कुछ प्रोग्रेस नहीं करने दे रही है। कुछ इंडिविजुअल मिथ्स है, उसके बारे में हमने डिटेल में बात किया था ना। हमने कुछ एक्सरसाइज भी दिया था आपको। आप कितने सीरियस एक्सरसाइज के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक भी एक्सरसाइज नहीं मिली। हालांकि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थॉट प्रोसेस को और आपके एक्शंस को अलाइन करने के लिए। तो एक्सरसाइज में हमने बात किया था कि राइट डाउन योर टॉप एनी 7 ब्लॉकर्स, any phobias or myths which is stopping to take actions to open YouTube channel or to record your content or video. Then decide name of your YouTube channel and who is your target audience. आज हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। फिर हमने बोला एक्शन लीजिए कि आप YouTube चैनल ओपन तो कीजिए, बाकी तो चीजें धीरे धीरे हम आगे बढ़ी रहेंगे, हैंड होल्ड करते जाएंगे आप हम सभी को। Now what is today's agenda? Now understand the eligibility concept. हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आज। Are you hitting the right target? Then understand the Venn diagram of your audiences. Very important because ये फेज 1 का शायद सेकंड लास्ट टॉपिक होगा आज, क्योंकि फेज 2 में हम ज़्यादा और एनालिटिक्स और बाकी बारे में बात करेंगे। Then understanding your audience. Then final Venn diagram to produce your content or video. Then how to get more subscriber. इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी वन बाय वन। Now my question to all of you, are we really eligible for YouTube channel? So let us understand, हम डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल देखते हैं। So let us start. I need some participant engagement. मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपका जवाब देने हैं, आप खुद उसको अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप खुल के बाहर आए और आप बताएं इसके बारे में। माय फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू बाय मोबाइल, हाउ यू डिसाइड विच टू बाय? अगर आप सिंपल मोबाइल भी लेना चाहते हैं तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा मोबाइल लेना है? तो मुझे पार्टिसिपेंट से एक जवाब चाहिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट स्टार्ट कि आप मोबाइल चूज कैसे करते हो। पार्टिसिपेंट, आप सुन पा रहे हैं मेरा आवाज? जी। एक मिनट, मेरा, ओ सॉरी, जस्ट
Now I think I will be more audible. Okay, just I want to understand from all your participants how the things you want to understand if you want to buy mobile. Please, anybody, because it's very important to understand the further concept about target audience and your subscriber. So please start answering how you want to choose your mobile. Yeah, हाँ दीदी बोल दीजिए. I think हिमांति शाह आपको कुछ बोलना है. यस भाई जी, 1 मिनट में कॉर्ड लगा लो, नहीं तो आप सुन अच्छा. नहीं पाओगे. वैसे भी हाँ आवाज आ रहा है आपका क्लियर. फिर भी आपका आवाज इतना नहीं आ रहा. आज एक मिनट. हाँ, हेलो, ओम शांति भाई जी. ओम शांति. हाँ. Am I audible? Yeah, very clear audible. Yeah. Okay. Now if I want to buy a mobile, एक तो मैं एडवर्टाइजमेंट देखूंगी या फिर मैं दोस्तों को पूछूंगी जिनके बारे में, जिनके मोबाइल देखकर मैं इंटरेस्टेड हूँ और मुझे पसंद आया है, और उनको भी पूछ सकती हूँ जिनको मोबाइल्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है. वेरी गुड. ओके. तो हिमांति दीदी ने क्या बताया कि उन्होंने बताया कि मैं एडवर्टाइजमेंट रेफर करूंगी. एडवर्टाइजमेंट के बाद उन्होंने बताया कि फ्रेंड से बात करूंगी यानी वर्ड ऑफ माउथ देखूंगी. फिर उन्होंने बताया कि हाँ बताया. हाँ उषा दीजिए बताइए आप. हाँ आप पहले बोल दीजिए, मैं भी थोड़ा शेयर करना चाहती थी कि मैं पर्सनली क्या करती. सॉरी आपका आवाज शेयर करना चाह रही थी कि पर्सनली मतलब हम क्या करते, तो अगर आप. हाँ ओके गुड. या हाँ वही मुझे आंसर चाहिए आपसे, क्योंकि देखो सेशन मेरे को एंगेजमेंट चाहिए. रिसेंटली मोबाइल लिया तो हाँ पहला तो ये रहता है कि देखते हैं आसपास फ्रेंड से क्या है और भी क्या है. और बेसिकली आजकल तो ज्यादा हो गया है कि हम इंटरनेट पे ही डिपेंड रहते हैं, रिव्यूज देखते हैं यूट्यूब पे, और सब सारे जो भी बहुत सारे ये सब है यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स है जो टेक्स के स्पेसिफिकली टेक्स के बारे में बताते हैं, जो भी नया मोबाइल आता है उसके बारे में बताते हैं, कंपेयर करके बताते हैं, पूरा लाइव दिखा के बताते हैं. तो मैंने तो काफी सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे थे खुद लेने से पहले भी कि क्या डिफरेंसेस है, अच्छा क्या यहाँ हो रहा है, अच्छा इस तरह का आ रहा है. तो ऐसे बहुत डिपेंड होगा, उसके बाद ही डिसाइड किया कि अच्छा ये ठीक है. मतलब बहुत ज्यादा मेरी पर्सनली डिपेंडेंसी तो बहुत ज्यादा थी. मतलब मैं दूसरा वर्जन सोच रही थी, बस एक यूट्यूबर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आई डिसाइड टू टेक ओके नहीं ये वर्जन होना चाहिए, इस तरह का हुआ मेरे साथ. वेरी गुड. ओके, तो लेट मी समराइज. 2 पार्टिसिपेंट ने मुझे बताया, मैं उसी को आपको अलग लैंग्वेज में बताता हूँ. जैसे पहले दिन ने बताया कि मैं एडवर्टाइजमेंट देखूंगी, तो फर्स्ट अपॉन यू डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट. सेकंड उन्होंने बताया कि दोस्तों से बात करेंगे, उनसे सलाह लूंगी, तो वर्ड ऑफ माउथ के बारे में हम उसको बोलते हैं, दोस्तों से सलाह मतलब. थर्ड जैसे दीदी ने बताया कि यूट्यूब चैनल देखेंगे, तो यूट्यूब चैनल में उनको बहुत अच्छे रिव्यूज मिले, उनको कंपैरिजन मिला. वो जिन्होंने भी यूट्यूबर ने चैनल में दिया था मोबाइल के बारे में. सो यू गॉट द पॉइंट. आपको यूट्यूब चैनल से कुछ इंफॉर्मेशन मिला, कंटेंट मिला, अंडरस्टैंड द थिंग. उन्होंने आपको कुछ कंटेंट दिया, कुछ वैल्यूएशन दिया, कुछ वैल्यू एडिशन किया आपको, और अपने मोबाइल खरीदा. तो आपके मोबाइल देने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिर आपका वर्ड ऑफ माउथ हो गया, फिर आपके परफॉर्मेंस हो गए, फिर स्पेसिफिकेशन जिसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम बोलते हैं. फिर एक दीदी ने बताया अभी कि हम ट्रेंडिंग मोबाइल, ट्रेंडिंग मतलब क्या है कि जो डिमांड सप्लाई, जो लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने वो मोबाइल को ट्यून किया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर मेरा मोबाइल ठीक ठाक एलिजिबल है तो आई कैन परचेज द मोबाइल. वेरी गुड. नाउ द सिमिलर वे what you did, you have some eligibility criteria for mobile selection, and you taken with the help of some eligibility criteria some parameter. Now let's say there is some situation, let's say for some there is some curfew or something, you want to have some stock of your vegetable for 15 days. तो अगर 15 डेज आपको वेजिटेबल चाहिए, तो आप उसके बारे में वेजिटेबल लेते समय क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे? एनीबडी कैन आंसर. देखो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने हैंड रेस करने के लिए बोला है, तो आप जल्दी से अनम्यूट करके फटाफट आंसर देना चालू कीजिए, ताकि मैं अगला वाला स्लाइड पे जा सकूं, मतलब 1 by 1. भाई जी ऐसे वेजिटेबल्स देखिए जो ज्यादा देर स्टोर कर सकते हैं. वेरी गुड. ऐसे वेजिटेबल्स जो हम स्टोर कर सकते हैं, जो रिसेंटली फ्रेश हो, इस तरह का वहाँ पे ये रखेंगे. वेरी गुड. सो आपने बोला कि स्टोरेज 7 to 15 डेज वो फ्रेश स्टोरेजेबल होने चाहिए. तो इस केस में हम आलू वगैरह जो ज्यादा दिन मतलब रह पाते, मतलब मे बी वी कैन चूज
दीदी आपका आवाज कम आ रहा है, मतलब मैं बोली जिसकी प्रॉपर्टीज है जो वेजिटेबल रह सकते हैं काफी दिन, वेरी गुड। जैसे अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, वेजिटेबल्स हो तो कुछ दिन में खराब हो जाएंगे, तो हम उसको अवॉइड करेंगे कि अगर हमें स्टोर करना है तो हम उस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज देखकर उसको फिर लेना पसंद करेंगे। तो आपने क्राइटेरिया कैटेगरी ऑफ द वेजिटेबल चूज किया जो आपको 15-20 दिन आपको सर्वाइव कर सके, जो स्टोर कर सके, जो सस्टेन कर सके, एंड द फ्रेश वेजिटेबल्स। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड अनदर एग्जांपल. Even if you want to attend any cultural program, any drama, any theater or any movie, you are definitely have some eligibility criteria, which movie or which drama or which theater I want to choose, because you are investing your time 2 or 3 hours or 1 hour to watch that entertainment. Okay, इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि okay, somebody raised the hand. Okay, can I say? Yeah, you can go ahead. Yeah. Okay. एक तो टाइम स्लॉट फिट होना चाहिए, जिस टाइम में मैं फ्री हूँ उस टाइम, एक तो मेरे दिमाग में ये आया। एंड दूसरा है कि द कंटेंट, वेरी गुड, कंटेंट व्हिच आई एम इंटरेस्टेड इन, उसी ड्रामा में जाना चाहूंगी देखने के लिए, व्हिच इंटरेस्ट्स मी। बस यही दो दिमाग में आया अभी। Okay, got it. So as per your availability of the time, whether the drama or movie is available at the particular slot, one, and another is content, which kind of content they are providing in particular thing. Okay, so इसके बारे में मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। एंटरटेनमेंट आप सभी को पता है कि आज के बारे में हर everybody has different choices, so I'm not going to dig out this thing. Now understand the one scenario. आपका कोई रिलेटिव्स है जो पुणे या बैंगलोर में जस्ट बी फ्रेशर पास आउट करके आया है और उसको कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशनल आईटी कोर्सेज लेने हैं, पर्टिकुलर कुछ कोर्स के बारे में उसको अभी कि उसको अभी कोई कोर्स लगाना है, तो डेफिनेटली देयर आर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई मैं कौन सा कोर्स चूज करूं आफ्टर बी फ्रेशर एज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। इसके बारे में किसको बताना है कि किस काइंड ऑफ व्यू आप देखना चाहेंगे कोर्सेज के बारे में? Okay, anyway, I want to let me tell you one thing. First of all, मेरी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिस ग्रेजुएशन से हुई है, जिस स्ट्रीम से हुई है, ENTC, IT, कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, उस अकॉर्डिंगली now what is the demand and supply in the technology. So right now, if let's say for example data science, machine learning, artificial intelligence या Amazon cloud for example, इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजीज टेक्नोलॉजीज की बात करो, जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, जो मार्केट में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आई कैन चूज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द things and I have let's my interest in particular which course I have the interest, so I can choose this particular thing. So this is my eligibility criteria particular for this. I just given one of the situation. अगर हम हमारे पर्सनल लाइफ में मोबाइल लेने के लिए, वेजिटेबल लेने के लिए, या कुछ मूवी या कल्चर प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, इवन हमारा कुछ कोर्स अगर लेना है, हमने एमएससी स्पिरिचुअल हेल्थ एंड काउंसलिंग लेने के समय पे भी 10 बार 15 चीजें सोची होंगी कि मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों करना है। डेफिनेटली देयर इज सम थॉट प्रोसेस, देयर इज समथिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन की तो बहुत सारे कोर्सेस है, योगा की कोर्सेस है, एमबीए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कोर्सेस है, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड काउंसलिंग है। इसमें से हमने एमएससी स्पिरिचुअल हेल्थ एंड काउंसलिंग क्यों चूज किया? डेफिनेटली देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू चूजिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। एग्जांपल आप ध्यान में रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ में, टू चूज एनी पर्टिकुलर थिंग। नाउ इफ यू वांट टू ऑब्जर्व, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई एनी पर्टिकुलर एग्जांपल, टेल मी, आई कैन गिव द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स। अगर आपको इसके अलावा कुछ एग्जांपल चाहिए है आपके खुद के लाइफ में कि मेरा एग्जांपल मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मिल रहा है, देन आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। अगर किससे बात करना है तो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर सिचुएशन है जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे डिफाइन हो सकता है। अदरवाइज आई कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो जाता हूँ। नाउ एग्जैक्टली हमने जो डेली लाइफ में जो क्राइटेरिया के कुछ एग्जांपल देखे, वैसे एग्जांपल हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में क्यों नहीं हो सकते? सी अंडरस्टैंड द थिंग, हमारा यूट्यूब चैनल क्या किसी पर्टिकुलर सब्सक्राइबर या ऑडियंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? आपको ये सोचना चाहिए। अगर आप सिंपल मोबाइल लेते हैं, मोबाइल के टाइम पे आपने स्पेसिफिकेशन देखा, उसका लेटेस्ट ट्रेंड देखा, उसका टेक्नोलॉजी एस्पिरेशन देखा, और उसमें आपने देखा कि ये मुझे क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है। अगर आपने वेजिटेबल लेना चाहा तो आपने कुछ पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे, तो आपका भी कुछ पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, तो डेफिनेटली
क्या काइंड ऑफ पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए तो डिफाइन सक्सेस ऑफ योर यूट्यूब चैनल। देखो ये बहुत अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसलिए डेली लाइफ के एग्जांपल दिए जहाँ की आप कोरिलेट कर सके। आपने किसी दिन में बताया कि मेरा टाइम स्लॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। अगर 8 मिनट का 10 मिनट का भी अगर वीडियो है, अगर बंदे को कुछ वीडियो से कंटेंट से कुछ पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा, वो आपके चैनल पे वापस नहीं आएगा। So you have to understand the gimmicks behind your audiences. Now let us understand some example. What kind of parameter characteristics defining your eligibility criteria for success of your YouTube channel? Now let's say who are you? मैंने आपको इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में हमने 2 सेशन जो बात किया वहां पे यही से बात की। Who are you? Why are you here? आपका प्रोफाइल चैनल क्या है, आपका आइकॉन क्या है, आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली बंदा आपको इसी तरीके से जचेगा। लेट्स से अगर आप पर्टिकुलर बुक के बारे में रिव्यू कर रहे हैं या पर्टिकुलर किसी चिल्ड्रन पेरेंटिंग कोच है तो उसके बारे में बंदा देख रहा है, तो आपको कहाँ ना कहाँ को आइडेंटिफाई कर रहा है आपके पर्टिकुलर कंटेंट है वीडियो प्रोफाइल से। देन हाउ योर कंटेंट अलाइनमेंट योर पर्टिकुलर वीडियो। लेट्स फॉर एग्जांपल आपने कुछ वीडियो पुट किया, आपका प्रोफाइल बोल रहा है कि आप पेरेंटिंग कोच है, आपका प्रोफाइल बोल रहा है कि आप पर्टिकुलर बुक के ऊपर समरी करने वाले बंदे हैं या पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ कर्म के बारे में आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है आपका वीडियो कुछ अलग ही एंगल में बात कर रहा है। लेट्स से आपको प्रॉब्लम है पर्टिकुलर डेंटिस्ट का, आप चले गए फिजिकल या गैनक के पास, तो वो मिसमैच हो जाएगा। सो अंडरस्टैंड दिस इज द गिमिक्स। देन how you are going to give some additional references and some environment ecosystem to your niche. For example, what does that mean? आपका चैनल में आप और कुछ बेहतरीन कुछ रेफरेंसेस दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपने बात किया, उसके अकॉर्डिंगली और क्या मार्केट में बुक्स और क्या मार्केट में अदर रेफरेंसेस अवेलेबल है, ताकि लोगों को आप एडिशनल एक्स्ट्रा कुछ रेफरेंसेस दे रहे हैं आपके कंटेंट के द्वारा। सो आपका सब्सक्राइबर या आपका ऑडियंस सोचता है कि मेरा यूट्यूबर मतलब आपका चैनल आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको नहीं बोल रहा है, हाँ भाई इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर रेफरेंसेस है, आप वो रेफर कर सकते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। सो हाउ यू आर बिल्डिंग योर इकोसिस्टम विद द रेफरेंसेस। ओके, दीस आर सम जेन्युइन जस्ट रैंडम पैरामीटर्स, हम डिटेल में जाएंगे अभी। नाउ एग्जैक्टली who is your target audience, हम इसके बारे में डिटेल में आज बात करने वाले हैं। आपका कमेंट्स किस तरह से आ रहा है, आपके कमेंट्स, लोगों के कमेंट्स क्या आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं या लोग कुछ बोल रहे हैं या लोगों ने आपका वीडियो शेयर किया वहाँ कहाँ पे, क्लिक पर व्यू कितने हैं, हम बाद में जाएंगे एनालिटिक्स में, क्लिक पर व्यू, टाइम एंगेजमेंट कितना हो रहा है वर्सेस कंटेंट की पर्टिकुलर वीडियो कितने कंटेंट कितना टाइम के लिए देखा गया हुआ। दीज आर द पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Now understand, are you hitting for the right target? This is very particular specific question. आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते हो, ठीक है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा, लेट्स से आप किस क्रिकेट का मैच देख रहे हैं या कुछ स्पोर्ट्स इवेंट देख रहे हैं, कबड्डी देख रहे हैं, प्रो कबड्डी देख रहे हैं या क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, आपको उस टाइम पे कौन सी टाइप की एडवर्टाइजमेंट आपको दिखती है? एनीबडी कैन आंसर मी? सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ, आपको कोरिलेट कर रहा हूँ कि रियल लाइफ के साथ आप आईपीएल या क्रिकेट मैच देखने लगे हैं या आप कबड्डी देखने लग गए, उस टाइम पे विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपको दिखती है ब्रेक में? एनीबडी कैन आंसर? ओम शांति भाई जी, ओम शांति। जो स्पॉन्सर करते हैं लाइक हेल्थ ड्रिंक्स, समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, वेरी गुड, हेल्थ ड्रिंक्स, फिटनेस, करेक्ट, फिटनेस एंड फिटनेस, वेरी गुड, फिटनेस, वेरी गुड। और फिर स्पोर्ट्स, ऐसे ड्रेस के भी वो भी हो सकता है रिलेटेड समथिंग टू स्पोर्ट्स। वेरी गुड। देखो दीदी ने एकदम परफेक्ट बताया। अंडरस्टैंड द थिंग, इवेंट क्या है? आईपीएल क्रिकेट मैच है, परफेक्ट। दिस इज यूथ की एनर्जी है। उस टाइम पे आप किसी मेडिकल इंश्योरेंस का ऐड नहीं दिखाएंगे। आप उस टाइम पे क्या दिखाएंगे? अगर आईपीएल मैच चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, उस टाइम पे डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, जैसे दीदी ने बताया कोको कोला या फिर आपका कोको मतलब हेल्थ ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स की ऐड आती है। उसके बाद पर्टिकुलर जिम इक्विपमेंट के बारे में बात किया जाता है या पर्टिकुलर कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स या क्लॉथ्स और नाइके, व्हाटएवर द थिंग्स। एग्जैक्टली, लेट अस अंडरस्टैंड सिंपल। जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या क्या बातें चलती है, जैसे हमने एग्जांपल बताया कि
स्पोर्ट्स के बारे में क्या क्या आईपीएल के टाइम पे कौन से पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट आती है। आप एक सोचो आईपीएल के दौरान पर्टिकुलर टाइप के एडवर्टाइजमेंट क्यों आती है, अंडरस्टैंड द थिंग, क्योंकि उनका टारगेट ऑडियंस उस टाइम पे कौन है, यूथ है, यूथ ज्यादा देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है, तो उस टाइम पे उनको उस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ज्यादा मिलती है। ये नहीं कि वो दिखाते उनको उस, क्योंकि जैसा कंटेंट है उस कंटेंट का अकॉर्डिंगली उनको एडवर्टाइजमेंट मिल रही है। देन सेकंड, जैसे आप अभी हमने बात किया कोल्ड ड्रिंक, जिम इक्विपमेंट, फूड सप्लीमेंट, डाइट, ऑनलाइन डिजिटल गेम्स, व्हाट एवर दिस मीन, विंजो वगैरह जो भी कुछ ऐड आता है, ड्रीम 11 वगैरह ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में, जो क्रिकेट वगैरह के बारे में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हियर who targets are who in this particular advertisement. Targets are who? Youth generation. Understand the age group, particular age group which are defined for that particular advertisement, and what are the products, services they are offering in this during this advertisement. Understand this thing. Let us take another example. Let's say your children or your kids are watching any cartoon series or any particular area. I mean cartoon series हो गया, cartoon movie हो गया, या डिज्नी का कोई मूवी चल रहा है, डिस्कवरी किड्स पे चल रहा है या कहाँ पे चल रहा है, वहां पे किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। एक ही दीदी बात कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको मेरा आवाज नहीं आ रहा है या मेरा मोटो नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस पे बात कर रहा है, क्योंकि मुझे पार्टिसिपेंट से आंसर चाहिए। हिमायंती साय अगर दीदी आंसर देने वाली है तो कैसे चलेगा, बाकी पार्टिसिपेंट किस लिए? अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि अगर कार्टून, हाँ ओम, सुनाई दे रही है आवाज? हाँ जी, हाँ बोल दी। हाँ जी भाई जी, कि अगर कुछ चिल्ड्रन का कुछ कार्टून का है तो उसमें एड्स भी कुछ वैसी आएंगी जैसे कोई सॉफ्टवेयर्स की या कुछ कंपनीज जो चिल्ड्रन के ही प्रोडक्ट सेल करती हैं, जैसे डिज्नी के प्रोडक्ट्स हैं या वैसी डिज्नी मूवीज की एड्स आती हैं। तो वैसे Correct. कुछ और भी, products के लिए और जैसे ना बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं तो वो लोग कुछ वैसे ईटेबल्स जैसे चिप्स, हाँ चिप्स, वही मैं सोच रही थी। चिप्स, हाँ चिप्स, वो सब मैगी, के एड्स बहुत आते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, या Correct. फिर कुछ किड्स वेयर है या किड्स कुछ वेयर, इस टाइप की चीजें, तो वो ज्यादा दिखाते हैं बीच में। करेक्ट आपने सही आइडेंटिफाई किया। जैसे मैगी, चिप्स, मतलब ईटेबल्स बच्चों के लिए, फिर कार्टून टॉयज वगैरह, व्हाट, करेक्ट। सो अंडरस्टैंड, उस टाइम पे आपको कुछ अलग एंगल की एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि कंटेंट वैसा है, आपने एडवर्टाइजमेंट उस एंगल से उस एज के लिए आपने दिया है। करेक्ट। तो जैसे हमने बात किया, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अनदर थ्योरी। जैसे फैमिली ड्रामा चल रहा है, प्राइम टाइम सीरीज चल रही है, पर्टिकुलर कुछ फेमस कुछ प्राइम टाइम सीरीज के ऊपर कुछ एपिसोड चल रहा है, उस टाइम पे कैसे टाइप का एडवर्टाइजमेंट आएंगे? उस टाइम पे मेडिकल इंश्योरेंस का एडवर्टाइजमेंट आई जाएगी, या पर्टिकुलर शेविंग क्रीम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ सकती है जो एडल्ट्स के लिए होती है। सो एग्जैक्टली सिमिलर वे, आपका निश, आपका टारगेट ऑडियंस और आप क्या कंटेंट डिलीवरी कर रहे हैं, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में अभी कोरिलेशन देखेंगे। मैंने एग्जांपल आपको क्यों दिया, अंडरस्टैंड द गिमिक्स, मार्केटिंग गिमिक, एडवर्टाइजमेंट गिमिक। आपको वही मार्केटिंग गिमिक्स आपको यूट्यूब चैनल के कंटेंट के बारे में आपको बनाना है। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अभी एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहे हम आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहे हैं कि इस यहाँ पे कंटेंट क्या है, who is the target, what kind of content and what kind of products and services you are delivering at that time. Similarly हम अभी बात करते हैं, now understand the Venn diagram. Now what is Venn diagram? We are human beings. जैसे हमने कार्टून सीरीज के ऊपर बात किया, फिर हमने स्पोर्ट्स के ऊपर बात किया, फिर हमने फैमिली ड्रामा एडल्ट सीरीज के ऊपर बात किया, मतलब जो भी एपिसोड्स है प्राइम टाइम के ऊपर, उस काइंड ऑफ के दौरान जो इमोशंस है, हमारे ह्यूमन इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस को कैपिटलाइज करते हैं, उनको वो प्रिविलेज लेते हैं और उनका वो कंटेंट सर्व करते हैं या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनको डिलीवर करते हैं। एग्जैक्टली यूट्यूब का जो चैनल या कंटेंट है, आपको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बीके प्लेटफॉर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको अगर नॉन बीके प्लेटफॉर्म, अगर नॉन बीके भाई बहनों को अगर अट्रैक्ट करना है तो हमको थोड़ा सा लौकिक जीवन में क्या चल रहा है उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड ह्यूमंस। जैसे मैंने बताया कि आपके ह्यूमंस है, ह्यूमंस किस पे चलते हैं, इमोशंस के ऊपर चलते हैं। वी आर ह्यूमंस, वी आर बाउंड टू ड्राइव विद द इमोशंस। हमको एग्जैक्टली इमोशंस को कैप्चर करना है। मतलब क्या, मतलब हमें कनेक्ट करना है
हमारे टारगेट ऑडियंस है ह्यूमंस के साथ, उनके दर्द में इन्वॉल्व होना है, उनको कुछ सॉल्यूशन से फॉलो करना है, मतलब connect with your audiences, involve with their something. I will come on something, underline something. Something क्या है हम डिटेल में बात करेंगे, और follow with them और let them follow with you. इससे क्या होता है ना, आपका एक कोरिलेशन बन जाता है जिसको हम इंटीग्रिटी या ऑथेंटिसिटी बोलते हैं। वो ऑथेंटिसिटी इंटीग्रिटी कैसे बिल्डअप होती है हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि आप पर्टिकुलर ह्यूमंस के ऊपर इमोशंस को कैसे कैच कर रहे हैं और उसका कनेक्ट, इन्वॉल्व और पर्टिकुलर फॉलो, और फिर उससे बनता है इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी। ये कैसे है मैं डिटेल में आपको अगले पर्टिकुलर स्लाइड में आपको एकदम डिटेल में आपको बताता हूँ। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ह्यूमंस आर ड्राइव बाय इमोशंस। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड कैप्चर द इमोशंस। वी आर नॉट डूइंग एनी रॉन्ग थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू monetize emotions, and based on emotions we are going to deliver the content. क्योंकि हम आदमी से तभी कोरिलेट कर पाते हैं जो हमारे ह्यूमन इमोशंस होते हैं। कैसे मैं आगे बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूं आपको, लेट अस अंडरस्टैंड। ये एक बार ध्यान में, ये थोड़ा सा कनेक्ट, इन्वॉल्व और फॉलो एंड ऑथेंटिसिटी, थोड़ा एक कोरिलेशन आप समझ लीजिए अभी। नो, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंसेस, जैसे मैंने बताया कि फॉलो, कनेक्ट एंड इवॉल्व। एक बहुत बड़ा डायग्राम मैं आपको भी बताने जाने वाला हूँ, थोड़ा सा गौर इसको कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए डायग्राम के बारे में, कि आपको ऑडियंस को अगर समझना है, टारगेट ऑडियंस को, तो कैसे समझना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन ब्लॉक डायग्राम। नाउ लेट्स से whenever you targeting any audiences, you have to make persona or avatar or the profile of your audiences. मैं आपको एक टेम्पलेट देने वाला हूं कि आपके ऑडियंसेस के टेम्पलेट, मतलब आपको ऑडियंसेस का प्रोफाइल कैसे बनाना है। सी ऑडियंस का प्रोफाइल मतलब समझ लो ग्रुप ऑफ द ऑडियंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर चिल्ड्रंस के ऊपर आप स्टोरी बना रहे हैं तो पर्टिकुलर एज, लेट्स से एज 5 टू स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड हो गया, या स्टैंडर्ड जूनियर केजी से 4th स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बेस हो गया या एज ग्रुप के ऊपर अपने टारगेट ऑडियंस बना लिया। मैं आता हूँ प्रोफाइल कैसे बनाना है, आपको एक टेम्पलेट बताता हूँ। तो आपने एक ऑडियंस को टारगेट किया जो चिल्ड्रंस है, फिर आपने टारगेट किया करियर काउंसलिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर करियर काउंसलिंग वाला अगर आपका ऑडियंस है तो ऑब्वियसली आपका ऑडियंस 23 या 21 से 26 के ऊपर रहेगा, जो भी फॉर एग्जांपल जो भी ग्रेजुएशन आपका किया है, तो टारगेट ऑडियंस का आपका एक पर्सन होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि हर एक ऑडियंस के लिए आपको प्रोफाइल बनाना है, नो, आई एम सेइंग यू एग्जांपल वाइज, ग्रुप ऑफ द ऑडियंसेस, क्लब देम and make one of the profile. So make a persona out of your audiences. It can be multiple profiles, as I said, or I will share the dummy profile. Let me finish this diagram. I will come to the exactly the profile. You will understand exactly the audience profile. Then let us understand. आपने एक प्रोफाइल बना लिया। मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि मेरा अगर करियर काउंसलिंग वाला अगर निश है, तो मैंने एज 21 टू 24 वाला अगर मैंने यूथ पकड़ा, तो इनका गोल्स क्या है लाइफ में। ठीक है, मैंने सेकंड ब्लॉक डायग्राम लिखा है, गोल्स ऑफ योर ऑडियंसेस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, ये जो भी हम अभी प्रोसेस से जा रहे हैं टारगेट ऑडियंसेस, इससे आपको कंटेंट क्रिएशन मिलेगा। आज का सेशन ही वही है कि अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंसेस, टारगेट ऑडियंसेस, एंड देन लीड्स टू द कंटेंट डिलीवरी। देखो, आपने यूट्यूब चैनल तो खोल लिया, लेकिन आपको यही पता नहीं आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किनको सर्व करना चाहते हैं, आप किनके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ पर्टिकुलर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर आपका टारगेट ऑडियंस का एज ग्रुप है, उसके गोल्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि आप कहाँ इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है, आपको अगर आपका चैनल वायरल करना है, चैनल मतलब आपका पर्टिकुलर वीडियो, और एक ध्यान में रखना, वायरल मतलब पूरा चैनल या पर्टिकुलर नहीं होता। कभी कभी आपका एक पर्टिकुलर वीडियो भी अगर वायरल हो गया, तो उस दिन आपके 2000 1000 सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। हुआ है ऐसा बहुत बार। एक पर्टिकुलर वीडियो भी आपका अगर चल गया ज्यादा, तो पीपल अंडरस्टैंड एंड दे सब्सक्राइबर करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं।
तो ये गिमिक थोड़ा समझना पड़ेगा गोइंग टू द फर्दर एनालिटिक्स और मोनेटाइजेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत बेस्ट फाउंडेशन है। तो आपने ऑडियंस का गोल ले लिया, फिर गोल्स के बाद उसका नीचे आपने देखा होगा कि पेन एरियाज, लेट मी एनोटेट फॉर यू ऑल पीपल, आपको मैं एनोटेट करके दिखाता हूँ कि मैं कहाँ, ओके एनीवे यहाँ पे मैं आपको, कहाँ गया इसका पेन, कहाँ गया, जस्ट मिनट। एनीवे सो wait just a minute, yeah, so just come to the downside, pain area and challenges of your audiences। अगर करियर कोच और करियर काउंसलिंग के अगर मेरा यूट्यूब चैनल है तो मेरा टारगेट ऑडियंस का पेन क्या है? अगर फ्रेशर है तो ऑब्वियसली उसको पहला जॉब मिलने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, उसके पेन एरियाज क्या क्या है, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा थॉट प्रोसेस चाहिए। मतलब सी वेरी सिंपल, आपके ऑडियंस के गोल्स क्या है, आपके ऑडियंस के पेन एरियाज क्या है, आप पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं या पर्टिकुलर निश। फॉर एग्जांपल अगर इसमें भी पेन एरियाज में अगर मैं बात करूंगा, तो अगर मैं इंजीनियरिंग गैजेट के ऊपर बात कर रहा हूं तो मेरा पर्सोना ऑफ द अवतार, प्रोफाइल ऑफ द ऑडियंस इंजीनियरिंग गैजेट है। अगर आप पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल अगर लैंग्वेज, लिटरेचर, बीए ग्रेजुएट के ऊपर बात करना चाहते हैं, उनके जॉब रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं, तो आपका पर्सोना, आपका पेन एरिया उस एंगल से होंगे। या तक किसी को शक है जो ने बताया कि मेक ए पर्सोना अवतार ऑफ योर और प्रोफाइल ऑफ योर ऑडियंसेस, ऑडियंस का गोल क्या है, उसके पेन एरियाज क्या है, या तक किसी को प्रॉब्लम है समझने में कि अंडरस्टैंड हो रहा है मैं जो बता रहा हूँ आपको इस डायग्राम की अकॉर्डिंगली? क्लियर है सर? क्लियर है, ओके वेरी गुड। भाई जी इसको हाँ। ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि सपोज मुझे हेल्थ प्रॉब्लम में लोगों को मोटिवेट करना ठीक लगता है, उसके लिए पहले मैं कि देखूं कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो मोस्टली आजकल कॉमन हैं, वो वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स किस एज ग्रुप में हो रही हैं। वेरी गुड। तो वो एज ग्रुप मेरा ऑडियंस हुआ। तो उन ऑडियंस का जो गोल है वो गोल ये है कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही, लेकिन उनकी वजह से जो मेंटल प्रेशर है या जो एंजाइटी है वो हमें कैटर करना है, तो ये गोल हुआ। करेक्ट। ठीक है। और फिर उसका पेन एरिया, लेट्स मैं यहाँ पे दीदी का एग्जांपल लेते हैं, चलो मेरा एग्जांपल 2 मिनट के छोड़ दीजिए क्योंकि मेरा निश वो है तो मैं इस पे बात करूँ। दीदी का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड, दीदी ने बताया कि हेल्थ, उनका अगर यूट्यूब चैनल है या उनके सब्सक्राइबर टारगेट ऑडियंस अगर हेल्थ के बारे में अगर वो ज्यादा बात करना चाहते हो, तो दीदी ने बराबर बताया कि उनका टारगेट ऑडियंस किस एज ग्रुप का है। लेट्स से अबव 40, 40 के ऊपर वाले उनको टारगेट करने हैं, या 45 के ऊपर, या अबव 50, या सीनियर सिटीजन वाटर में भी। क्योंकि आजकल मैं बताता हूँ फॉर हेल्थ में अगर बात करना है ना, तो 40 के एज के ऊपर वाले या सीनियर सिटीजन, ये दोनों में बहुत कुछ आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, मतलब मिलेंगे, और मोनेटाइजेशन भी होगा। कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि 40 तक बहुत एनर्जी रहती है, तो वहाँ हेल्थ के प्रॉब्लम, अभी 35 पकड़ लीजिए क्योंकि अभी टाइम स्लॉट बहुत कम हो रहा है, क्योंकि 35 के तक लोगों को प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। तो मैं ये सिर्फ क्यों बताया, क्योंकि जब तक हेल्थ की, तब तक आपको 35-40 तक आपको हेल्थ की अहमियत भी नहीं समझते। और सीनियर सिटीजन के बहुत पेन एरियाज रहते हैं, जैसे घुटने का दर्द हो गया, और 35-40 वाले के लिए पेट जो बड़ा हुआ रहता है, ओबेसिटी वगैरह हो गया, फिर उनके हेल्थ कोरिलेशन, आप कैंसर, डायबिटीज कैसे होता है। मतलब आपको ना प्रॉब्लम को देखना है। देखो प्रॉब्लम हमेशा आपको एक सोल्यूशन देता है, मतलब प्रॉब्लम इज ए अपॉर्चुनिटी। आपने टारगेट किया, उनको गोल्स क्या है, हेल्थ ग्रुप का मतलब पर्टिकुलर हेल्थ का गोल क्या है, उनको टमी कम करना है या उनको एनर्जी चाहिए। आप टाइटल थोड़ा अलग रखेंगे, टाइटल के बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे कि थंबनेल कैसे बनाना है आपको। आपने देखा होगा कि मेरा हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, मैं आपको कभी ऐसे सीधा टाइटल नहीं देता हूँ मेरा। अगर आपने पीपीटी देखा होगा, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस क्वेश्चन मार्क, या फिर आर यू एलिजिबल क्वेश्चन मार्क। सो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको ना क्वेश्चन छोड़ना है सबकॉन्शियस माइंड में, उसको क्वेश्चन मार्क की तरफ से लीजिए। तो अगर आप भी लेट्स फॉर एग्जांपल अपने एग्जांपल बताया, तो क्या आप 5 किलो, एक जैसा एग्जांपल है, क्या आप 5 किलो वजन कम कर सकते हैं? जैसा आपका वीडियो का अगर टाइटल हो गया, क्या सच में 5 किलो वजन आप कम कर सकते हैं? काइंड ऑफ समथिंग क्वेश्चन मार्क,
हेडिंग ऑफ द योर वीडियो पर्टिकुलर, और फिर आपने 5 मिनट अगर आपने वीडियो बनाया, आप ऐसा कंटेंट दे रहे कि जो बहुत जेन्युइन है। और मैं आगे बताऊंगा, जो अगले स्लाइड में मैंने मेंशन किया है, आप ऑथोरिटी कब बनते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी कब बनते हैं। अगर आपने आपका खुद का हेल्थ का कुछ खुद का प्रॉब्लम आपकी सॉल्यूशन से, आपके पर्टिकुलर आइडिया से आपने सॉल्व किया है, आपको खुद को लाइफ में अगर रिजल्ट है, तो आप उस कंटेंट में, उस वीडियो में आप बहुत निखार के आएंगे और लोगों को बहुत अच्छा कुछ आप वहां पे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। देखो, एक ध्यान में रखना, लोगों को ना खुद को स्टोरी, मतलब लोगों को, अगर लेट मी गिव वन सिंपल एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर एनी पर्टिकुलर एक्टर या पर्टिकुलर फेमस एक्टर ने अगर 6 ऐप बना लिए या बॉडी कम कर लिया, तो लोगों को उससे ज्यादा कोरिलेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर आर सम डिफरेंट मिथ्स इन द पीपल के सबकॉन्शियस माइंड में भले उस एक्टर ने बहुत कुछ एक्सरसाइज किया होगा, डाइट फॉलो किया होगा, बट उनके दिमाग में कुछ अलग आ रहा है, वो तो पर्टिकुलर अलाना फलाना डायरेक्टर है या एक्टर है, उसके पास डाइटिशियन है, उसके पास पैसा है वगैरह वगैरह, दे आर नॉट कोरिलेट विद देयर रिजल्ट। बट लेट्स से आपका बिफोर और आफ्टर वाला कुछ स्टोरी है और आपने खुद ने कैसे सॉल्व किया, यू आर बीइंग अ नॉर्मल ऑडियंसेस, आप एक सर्वसामान्य आदमी थे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम था और आपने वो सॉल्व किया, तो आपकी स्टोरी उनके लिए इंस्पिरेशन बन सकती है, वो कोरिलेट कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि वी आर ह्यूमंस, कनेक्ट विद द इमोशंस। हमें तब ज्यादा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिलता है जब मेरे जैसा ही कोई सेम लेवल का बंदा कुछ अचीव करता है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम और नेक्स्ट थिंग। अब थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में इसका एक पूरा, मतलब मैं जहाँ बाहर बोलता हूँ तो इसके ऊपर एक पूरा 1.5 घंटे का सेशन रहता है, बट टाइम इज टू मच क्रूशियल, वी कांट से इन डिटेल। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि आपका कंटेंट कैसे डिलीवर हो रहा है। जैसे मैंने अगला टॉपिक, क्रिएट कंटेंट, पब्लिश, मार्केट, एडवर्टाइज, आप उसको करंट कोरिलेशन साथ, लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल। अभी एक क्रिकेटर थे शेन वॉर्न, या ऐसे 2-3 जो लोग थे जो उनका मतलब डेथ या परम धाम में चले गए, जो बहुत बड़े फेमस सेलिब्रिटी थे। तो पता है आपको लोग करंट अफेयर के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं। लेट्स से हेल्थ का था, तो आपको उनका नाम लेके या उनका कुछ अलग, देखो हम क्या कर रहे हैं, लोगों का जो करंट अफेयर के साथ हम कुछ वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। लेट्स से शेन वॉर्न के बारे में अगर कुछ बात करना है, तो व्हाई ही डाइड अर्ली, व्हाट आर द थिंग्स, so there are some content and theories. You just want to attract the audience with this current affairs and put something different way. Okay, आपका ओरिजिनल कंटेंट आपके लाइफ एक्सपीरियंस से बनता है। मैंने अभी एक एग्जांपल बताया आपको कि आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए। अगर आप पेन एरियाज को एड्रेस कर रहे हैं, तो आप हीलर या काउंसलर की एंगल से आप कैसे उसको देखते हैं। और फिर ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मोनेटाइजेशन करना है। तो लास्ट वाला जो स्लाइड है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोगों को डायरेक्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचना या उसका बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है। लेट अस अंडरस्टैंड विच प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, एंड देन यू हल्का सा आपको लास्ट के 30 सेकंड में या 1 मिनट में, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड, अगर मेरा बंदा है, मेरा टारगेट ऑडियंस है जो इंटरव्यू के लिए प्रेशराइज हो जाता है, लेट अस टेक वन एग्जांपल, मेरा वीडियो है कि आप भी इंटरव्यू के टाइम पे ट्रेस आउट हो जाते हैं। चलो 2 मिनट में आपका ट्रेस आउट गायब कर देते हैं। मैं थंबनेल और टाइटल के बारे में बाद में बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि, तो क्या बंदा वो टाइटल देख के मेरा ऑडियंस कनेक्ट हो जाता है, जिसको इंटरव्यू के समय कुछ अगर उसको प्रेशर आता है, स्ट्रेस आउट होता है, तो उसको मैं हल्का सा कुछ सॉल्यूशन दे सकता हूँ। करेक्ट, सो दिस इज काइंड ऑफ समथिंग यू वांट टू। और वहां पे राजयोगा मेडिटेशन के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत कुछ बात कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे भी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके पास बहुत सारे कुछ स्ट्रेस आउट कम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब तो हल्का सा लास्ट का 1 मिनट में 30 सेकंड में आप कुछ वहाँ पे बता सकते हो। तो इनडायरेक्टली यू आर राजयोगा मेडिटेशन के बारे में, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो भी आपके सर्विसेज कंटेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी 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 क्लियर कट रोड मैप। नाउ लेट अस, आपने ये कर लिया। अभी लास्ट वाला जो मैंने लिखा है, फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट एंड रीड कमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ऑडियंस आपके साथ टाइम बिता रहा है, आपके साथ कुछ पर्टिकुलर वीडियो के साथ वो एंजॉय कर रहा है, या वो आपका वीडियो शेयर कर रहा है। आप पता नहीं, जो फीडबैक आता है ना, या जिसको हम बोलते हैं कि फीडबैक इज काइंड ऑफ समथिंग योर इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप हमेशा आपकी यूट्यूब चैनल के वीडियो के बाद ना नीचे कोई ना कोई लाइक, डिसलाइक या कमेंट डालेगा।
अच्छी फीडबैक को हमेशा वेलकम करना। अगले टाइम जब वीडियो बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, तो उसको हमेशा इंप्रूवमेंट के तरह देखना कि पिछले टाइम पे देखो, आपको स्टार्टिंग में बहुत हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। 1 साल 6 महीना आपको तो पता नहीं चलेगा, बट मतलब मैं अभी तो हम बहुत हवा में बात कर रहे हैं टारगेट ऑडियंस वगैरह, क्या पता आपका टारगेट ऑडियंस अभी भी क्लियर नहीं है, बट आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मुझे अगर फिजिकल स्टैमिना अगर देखना है, मेरा फिजिकल स्टैमिना कितना है, तो मुझे उस गेम में पहले खेलना तो पड़ेगा, पर्टिकुलर किस गेम में खेलना पड़ेगा, फिर मुझे समझेगा कि मेरा कराटे के लिए फिजिकल स्टैमिना कितना है या कबड्डी के लिए कितना है। सी, आप टारगेट ऑडियंस चेंज कर सकते हैं, आपका नीच भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको कहाँ ना कहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कीप इन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको समझेगा कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। तो फीडबैक इज रियली जेन्युइन ऑथेंटिक टू डेवलप कंटेंट, टू डेवलप डिलीवरी, टू डेवलप काइंड ऑफ एंगेजमेंट विद द ऑडियंसेस। ये आज टॉपिक, मैं अगला टॉपिक लेने से पहले ये टॉपिक इसलिए क्लियर किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट ऑडियंसेस, क्योंकि आपको ये पता नहीं, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल सिंपल, अगर मेरा टारगेट ऑडियंस चिल्ड्रन है, अगर मेरा टारगेट ऑडियंस पर्टिकुलर मेडिकल फैटर्निटी, अगर मेरा टारगेट ऑडियंस पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर है, तो मुझे उस एंगल से कंटेंट डिलीवर, उस एंगल से उसके पेन एरियाज और गोल्स को समझना पड़ेगा, उस अराउंड आपको टॉपिक कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके साथ में और एक बताता हूँ आपको कि बाकी यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, हम आगे अगले स्लाइड में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट अस मूव टू द जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज फाइनल वेन डायग्राम। नो अंडरस्टैंड, हमारा जो फेज 1 चल रहा है, वहां पे हमने सबसे, अगर सेशन 1 आपको याद होगा, तो वहां पे हमने मैक्सिमम व्हाई और पर्पस कि व्हाई यू वांट टू टारगेट यूट्यूब एज ए सोशल मीडिया फर्स्ट, उसके बारे में डिटेल में बात किया था, हमने कुछ सर्वे वगैरह बात किया था। फिर हमने सेकंड सेशन में और फर्स्ट सेशन में निश क्लैरिटी के ऊपर हमने बात किया। फिर हमने आज टारगेट ऑडियंस के ऊपर जरा बात कर रहे हैं। फिर हमने पिछले सेशन में यूट्यूब चैनल और कंटेंट और प्रोफाइल के, मतलब आपका आर्ट है, आपका प्रोफाइल क्या डिलीवरी करता है, आप who are you, who sounds you to understand the your front of the audiences। फिर इससे डिलीवरी होता है आपका कंटेंट। ठीक है, 1 मिनट, कितना टाइम है? ओके, एनीवे, सो उसके बाद ये जो पहला सर्कल है, दिस इज वेरी बेसिक फाउंडेशन, देन इट्स लीड टू डिलीवर योर कंटेंट। अभी जब कंटेंट क्रिएशन की बात आती है, तो ऑब्वियसली देयर आर सम फैक्टर्स, विच टाइप ऑफ कंटेंट, जैसे मैंने बताया कि आपका कौन सा टॉपिक होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, व्हेन टू पुट, कब पुट करना है आपको कंटेंट। वेरी सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। जब मैराथन ज्यादा चलते हैं, जैसे दीदी का एग्जांपल लेते हैं हम, जब जब पर्टिकुलरली दिसंबर या नवंबर दिसंबर जनवरी में मैराथन बहुत कुछ चलता है, हर एक सिटीज में मीडिया या फिर पर्टिकुलर न्यूज मीडिया मैराथन वगैरह वहाँ पे स्पॉन्सर करते हैं या मैराथन चलते हैं हर एक सिटी में। उस टाइम पे आप कैसे वीडियो बना सकते हैं? सिंपल है, देखो आप ऐसा भी डाल सकते हैं, क्या आप मैराथन में दौड़ना चाहते हैं, आपको पता है मैराथन में दौड़ने के लिए क्या क्या स्टेमिना होना, मतलब लेट्स अंडरस्टैंड, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, व्हेन टू पुट। सो देयर आर समथिंग इवेंट, समथिंग इन अ सिटी और समथिंग इन अ पर्टिकुलर, लेट्स अभी कुछ त्योहार है, जैसे कल परसों गुड़ी पाड़वा या हिंदू नववर्ष था या उगाड़ी था, अलग अलग इसमें। तो आप अगर पर्टिकुलर शैली, मतलब पर्टिकुलर त्योहार के ऊपर अगर आपका कुछ पर्टिकुलर, या फिर आप लेट्स से यू आर कल्चरल यूट्यूबर, लेट्स से आप कुछ संस्कृति या इसके बारे में अगर बात करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको किसी त्योहार को छोड़ना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे कि इसका इसका वीडियो तो एक बार बनेगा, हाँ वीडियो एक बार बनेगा, लेकिन आप हर बार पूरा कंटेंट नहीं देंगे, आप छोटा सा पीस ऑफ कंटेंट आप हर बार हर साल देंगे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हेन टू पुट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने बताया, दीदी ने बताया कि हेल्थ के बारे में, तो आप मैराथन के बारे में भी कुछ कंटेंट पुट कर सकते हैं, आपका उस टाइम पे वीडियो वायरल होगा। आप समझ रहे हैं कोरिलेशन की, डिमांड सप्लाई की जो बात आती है कि इवेंट, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी पर्टिकुलर न्यूज मीडिया ने या पर्टिकुलर प्रिंट मीडिया ने मैराथन के बारे में आपकी सिटी में ऑलरेडी बहुत कुछ हाइप अप एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं। आपको खाली उसको कैच करना है और आपको उससे अकॉर्डिंगली रियल ऑथेंटिक कंटेंट बनाना है, वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वायरल भी हो जाएगा। कैसे होगा मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि वायरल कैसे करना पड़ता है या किस एंगल से करना पड़ता है। फिर आपका क्वेश्चन है कि मैंने एक टॉपिक के ऊपर या पर्टिकुलर कितने मैंने वीडियोस बनाने चाहिए। वेरी सिंपल, अगर आप कुछ सीरीज बना रहे, फॉर एग्जांपल आपको मतलब 2020 में मैं जब ये सब पढ़ रहा था एज ए ट्रेनर कोचेस बनने के लिए, उस टाइम पे जब मैंने बात किया था कि मेरा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम मैंने जब सॉल्व किया, उसके ऊपर अगर मैंने कुछ वीडियो कंटेंट बनाना चालू किया,
यू कांट बिलीव, मेरे को एक वर्कशॉप, मैंने 6 घंटे का 7 घंटे का एक वर्कशॉप डिजाइन कर लिया बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम विच आई सॉल्व ऑन माई लाइफ, इन माई लाइफ, एंड विच ऑडियंसेस लाइक। जब मैंने मेरी स्टोरी, मेरे रियल ऑथेंटिक एग्जांपल मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने क्या टेक्निक्स या फिर मैंने क्या हैक्स या क्या पर्टिकुलर टेक्निक्स वहाँ पे और मेरे पास रिजल्ट था, आई वाज द ओरिजिनल रिजल्ट। सो मैंने प्रूफ भी दिए। अगर आप प्रूफ देते हैं आपके खुद के लाइफ पे, तो उस टाइम पे वो वाला पर्टिकुलर वीडियो ज्यादा कंटेंट बेस और ज्यादा ऑथेंटिक हो जाके वो वायरल हो सकता है। सो हाउ मेनी वीडियोस के ऊपर मैं जब बात कर रहा था, तो सीरीज कैसे बनती है। सीरीज मतलब लेट से आपने पर्टिकुलर सीरीज बना लिया, लेट से आप पर्टिकुलर एक किसी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम मतलब मैं अभी सोच रहा था कौन सा प्रॉब्लम, लेट से अभी अगर लेट से कोई बंदा नो जर्नलिज्म में अगर एक्सपर्ट है, तो लेट्स से अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है या पर्टिकुलर व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन, ही कैन मेक ए सीरीज इन द हिस्ट्री बेस और करंट बेस। इवन यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर, जैसे मैंने एक सीरीज बनाया है कि फ्रेशर्स, हाउ कैन फ्रेशर्स के लिए 2 ट्रैक रहते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, मतलब ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट और ऑफलाइन रिक्रूटमेंट। तो फ्रेशर्स के लिए ऐसे सीरीज बनाए कि आप ऑनलाइन सॉरी ऑफ आई मीन ऑन कैंपस कंपनी के लिए कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए, उसके 4-5 वीडियो बना दे। वीडियो आप 3 मिनट के 5 मिनट के बना सकते हैं, जरूरी नहीं। और आप सीरीज कैसे डिलीवर करेंगे उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, जब सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाना है उसके बारे में मैं डिटेल में अभी बात करने वाला हूँ अगले स्लाइड में। तो सीरीज कब प्रमोट करना है, सीरीज को कैसे डिलीवरी करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए। तो आपने अभी तक निश क्लैरिटी के ऊपर बात किया, आपने पर्पस यूट्यूब को क्यों आप हैंग आउट करना चाहते हैं, फिर आपने टारगेट ऑडियंस के ऊपर आपने ध्यान दिया, फिर आपने आपका यूट्यूब चैनल बनाया, फिर आप कंटेंट डिलीवरी के ऊपर अगर आते हैं तो विच कंटेंट, विच टॉपिक, व्हेन टू पुट, हाउ मेनी वीडियोस एंड फ्रीक्वेंसी, इसका हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट मैंने जैसा आपको हल्का सा आइडिया दे दिया। नाउ थिंक, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आई मीन जैसे हम बोलते हैं ROI या थिंक ऑन, जैसे यहाँ पे लिखा है रिटर्न ऑन टाइम और रिटर्न ऑन रिसोर्सेस इन्वॉल्व, ये आपके रिसोर्सेस है। आप टाइम दे रहे हैं, आप फैमिली के साथ थोड़ा अलग होके कुछ अलग कंटेंट डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब आप फैमिली से टाइम निकाल के, आपके जॉब से टाइम निकाल के आप खाना का क्योंकि अगर कंटेंट अगर हाई वैल्यू, मतलब शुरू में आप बहुत कुछ इसमें मतलब पैसों में या कुछ प्रोडक्शन में जा रहा है, पैसा मत लगाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको यही पता नहीं कि ऑडियंसेस क्या है। क्योंकि स्टार्टिंग में मोनेटाइजेशन के लिए आपको सब्सक्राइबर होने चाहिए, और सब्सक्राइबर होने के बाद आपका वो पर्टिकुलर चैनल पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, जैसे यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है जहाँ पे आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, हम उसके बारे में डिटेल में हम अगले कभी ना कभी उसके बारे में बात करेंगे कि यूट्यूब का YP चैनल क्या है और मोनेटाइजेशन कैसे होता है। बट मेरा कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में आपके पास, आप ये मत सोचो कि मैं पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस के पास जाऊँ, मैं ऐसा वाला वीडियो शूट करूँ, बहुत कुछ नहीं, सिंपल आपका जो ये मोबाइल है ना, सिंपल मोबाइल से भी आप कैमरा शूट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ चांस है। अभी यू आर नॉट फेमस यूट्यूबर, तो आपको हिट एंड ट्रायल करने के लिए बहुत कुछ है। आई जस्ट गिवन वन थिंक टैंक फॉर यू, थिंक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत चार्ज भी लगेगा, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर कुछ कैमरा खरीदते हैं या स्टार्टिंग में बहुत बेसिक लेवल का कैमरा या एडिटिंग सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस अगर आप बेच रहे हैं, तो उसके बारे में हल्का सा ये करना है आपको, ज़्यादा ये कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। दिस इज अ थिंग क्यूरियोसिटी फॉर यू, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन डिटेल ऑन राइट नाउ. Now let us understand a more important thing, how to get more subscriber. Very genuine questions. इसके बारे में अगर सोचना पड़ेगा तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर रोड मैप नहीं है, बट फिर भी सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाने हैं उसके बारे में कुछ टिपिकल पॉइंट्स है जो आपको समझना पड़ेगा। ओके, ये पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे अगर कुछ डिलीवरी करनी है, आगे अगर यूट्यूबर एज ए करियर या आगे कुछ आपको अगर जाना है, तो डेफिनेटली देयर आर सम हैक्स एंड पर्टिकुलर की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ऑब्वियसली कंटेंट इज योर किंग, कंटेंट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट द प्रोडक्शन। मैंने पहले ही बताया कि प्रोडक्शन या ज्यादा खर्चा ना करे,
नॉट द अदर थिंग्स। लेट से मैंने बताया कि मैं, जैसे हमने पिछले बार भी बात बताया कि आपके जो मिस रहते हैं, मुझे कैमरा फोबिया है, या मुझे मुझे मतलब पर्टिकुलर, देर आर लॉट्स ऑफ व्यक्ति उतने प्रकृति रहते हैं, क्योंकि हर एक के मिस, हर एक के फोबिया अलग अलग है। तो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे, कंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। आप ये मत सोचे कि मैं एकदम कार्टून बेस या डूडल वाइज या ऐसा एकदम झंटी, मतलब एक पर्टिकुलर कुछ ऐसा अलग एंगल से मैं कंटेंट, या मेरा पीछे से लोगो आएगा, या पीछे से कुछ पर्टिकुलर शूट आउट होगा, ऐसा मत सोचो। स्टार्टिंग में आपको पहले क्या देखना है, निश मेरा चल रहा है क्या, आपका टारगेट ऑडियंस आपको बढ़ रहा है क्या, आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं क्या, कंटेंट जो डिलीवरी करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई फेमस एक्टर हो गया, या उस फेमस एक्टर की एक एक पर्टिकुलर मूवी बहुत चलती है, वही डायरेक्टर है, वही म्यूजिशियन है, वही एक्टर है, एक मूवी बहुत अच्छी चलती है, लेकिन उसी एक्टर की, या उसी डायरेक्टर की, या उसी म्यूजिशियन की पर्टिकुलर अलग अगले आने वाली मूवी, या जो अलग अलग मूवी है, तो वो नहीं चलती। वो क्यों नहीं चलती? सिंपल लॉजिक है, कंटेंट। आप देख लीजिए कि पिछले 4-5 सालों में मैं इंडियन सिनेमा का एग्जांपल देता हूँ, बायोपिक मूवी बहुत चल रही है। इसके पीछे में एनालिटिक्स है, डाटा साइंटिस्ट एनालिटिक्स है। अभी बॉलीवुड या जो जो चित्रपट जो भी बनाते हैं, वो क्या बना रहे हैं, वो ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हैं कि जो रियल में हिस्ट्री में हो चुका है, और उसको थोड़ा सिनेमेटिक लिबर्टी लेके वो आपको साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। वो वाली मूवी ज्यादा, जैसे दंगल हो गया फॉर एग्जांपल, दंगल काइंड ऑफ जैसे रियल स्टोरी थी, जो एथलेटिक्स थी, जो बहनों के ऊपर, मतलब फोगाट जो बहनी थी उनके ऊपर बनाई थी। सो अंडरस्टैंड, सो कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल भी एक मूवी की बहुत चर्चा चल रही है, जो हिस्ट्री में बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था कश्मीर में। तो अंडरस्टैंड द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर गोइंग टू कोलेट विद द इमोशंस। तो कंटेंट इज वेरी किंग। हमने एक एग्जांपल बताया कि सेम एक्टर, सेम डायरेक्टर, सेम म्यूजिशियन, एक मूवी चलती, एक मूवी नहीं चलती, बिकॉज ऑफ द कंटेंट। ठीक है। सेकंड, कंसिस्टेंट अपलोड शेड्यूल। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैं डेली, वीकली, मंथली। मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ। स्टार्टिंग में हम बहुत कुछ बड़े यूट्यूबर नहीं है, तो स्टार्टिंग में हमको डेली तो नहीं जमेगा, ऑब्वियसली वीकली हो सकता है या मंथली हो सकता है। जैसे कुछ कुछ, मैं अभी ज्यादा समय नहीं, तो मैं अभी आपको एग्जांपल बता सकता था, मेरे पास मैंने एग्जांपल भी निकाले थे आपको दिखाने के लिए कि कुछ कुछ यूट्यूबर जो है ना, वो मंथली एक बार एक ही कंटेंट डालते हैं, लेकिन वो कंटेंट इतना जबरदस्त होता है क्योंकि उसके पीछे उन्हें रिसर्च किया रहता है। कैसे रिसर्च? मैंने आपको पहले एक डायग्राम बताया। आपका टारगेट ऑडियंस का पेन एरियाज क्या है, उनको क्या चैलेंजेस है, उनको कहाँ पे, और उसका और एक एरिया में बताता हूँ। आपका जो निश है, उसके निश में ऑलरेडी कोई ना कोई एक बड़ा यूट्यूबर रहता है ऑलरेडी। जैसे हेल्थ अगर है, हेल्थ फिटनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए संदीप माहेश्वरी अगर मोटिवेशनल स्पीकर है फॉर एग्जांपल, या फिर विवेक बिंद्रा हो गए जो बिजनेस के बारे में ज्यादा बात करते हैं। आपको थोड़ा बीके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कोरिलेट करना पड़ेगा। देखो कोरिलेशन कैसे होता है ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि राजयोगा मेडिटेशन का कोरिलेशन मैंने बताया कि अगर ट्रेस आउट होता है बंदा इंटरव्यू देने के पहले, तो उसको कंटेंट वही है। राजयोगा मेडिटेशन आप कहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप इंटरव्यू टाइम के बोल सकते हैं, या बिजनेस के कुछ मीटिंग में बोल सकते हैं। तो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा हम बाबा के ज्ञान में, तो हमको वो कोरिलेशन करंट प्रॉब्लम के साथ लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो आपको कोरिलेशन आना चाहिए। तो आप भले मंथली एक ही वीडियो डिलीवर करो या एक ही स्टोरी डिलीवर करो, बट वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, उसके पीछे बहुत रिसर्च होना चाहिए आपका। वो रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपने जो आरओआई जो मैंने बात किया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन रिसोर्सेज, क्योंकि आपने एक महीना उसके पीछे आपने ताकत लगाई है कि क्या पेन एरियाज है, क्या गोल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, तो आजकल कौन सा ट्रेंड की, जैसे एसयूवी होगी या पर्टिकुलर कौन सा ट्रेंड की गाड़ियां चल रही है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। फिर आपको कंटेंट डिलीवरी करना पड़ेगा, फिर टाइटल सोचना पड़ेगा कि क्या काइंड ऑफ टाइटल होना चाहिए। मंथली, वीकली या डेली, ये आपके ऊपर है। बस जो डिलीवर करेंगे वो कंटेंट एकदम धांसू होना चाहिए, एकदम रिसर्च बेस होना चाहिए कि हाँ बंदों को लगना चाहिए कि रेफरेंसेस भी बंदे ने सही दिए हैं सामने वाले ऑडियंस को। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्ट सर्चेस इनटू सब्सक्राइबर। आपको इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ लोग
सर्च कर, आपको ये भी पता चल जाता है आपके यूट्यूब चैनल पे कि किन लोगों ने सर्च किया आपको। आपको मतलब आपको नहीं सर्च किया, कंटेंट को सर्च किया। मतलब फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव सिंपल एग्जांपल, let me give some simple example. Let's marathon. How to build a marathon stamina during marathon, or let's say uh, how to relax during interview. What are the thing? आपका कंटेंट अगर अच्छा है या ज्यादा लोगों ने अगर देखा होगा तो वो वाले ऑडियंस को जब वो सर्च करता है यूट्यूब बार पे, तो आपका चैनल लेफ्ट हैंड साइड पे वो दिखाई देगा। वो कैसे दिखता है, अगर दिखाई दिया तो आपको ये भी पता चल जाता है, वो यूट्यूब एनालिटिक्स में वो दिखता है कि आपका चैनल कितनी बार ऑटो पॉपुलेट हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना। सो कन्वर्ट सर्चेज इनटू सब्सक्राइबर, आपको बाद में उसको सब्सक्राइबर में कन्वर्ट करना है, कैसे वो भी डिटेल में बाद में बात करेंगे। नाउ एंगेज एंड रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके वीडियो के ऊपर, कंटेंट के ऊपर अगर किसी ने कमेंट किया है तो प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी अर्ली और वेरी क्विक, क्योंकि ऑडियंस आपके रिस्पॉन्स, लेट्स से सिंपल एग्जांपल, मुझे कहाँ जाना था, मैंने ऐसे कुछ वीडियो सर्च किया, ट्रैवल, अगर लेट्स से ट्रैवल ब्लॉग है, अगर आप ट्रैवलर है या ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हैं, लेट्स से आप अलीबाग या राजस्थान के ऊपर कुछ वीडियो बना रहे हैं पर्टिकुलर इसके ऊपर, और लेट्स से मुझे जाना है, मैंने पता नहीं आपका वीडियो अच्छा था, वो कंटेंट मेरे को ऑटो पॉपुलेट यूट्यूब ने किया, मैंने देखा, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि वहाँ पे पार्किंग वहाँ पे है क्या अलाउड, क्योंकि मुझे अभी जाना है, आपने वीडियो पिछले महीने बनाया है। अगर आपने आंसर दे दिया कि हम फरवरी में गए थे, मार्च में अभी भी मेरे फ्रेंड गए, उनका पार्किंग अलाउड है ऊपर 4 व्हीलर का, तो आपने उसको वैल्यू एडिशन दे दिया, डिड यू गेट, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सब्सक्राइबर में, क्योंकि उसको आपको उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया। आपके वीडियो के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको उसके कमेंट्स देने से जवाब देना है, वेरी सिंपल। श्योर पर्सनैलिटी, एनी क्रेडिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके निश में आप एक्सपर्ट हो और फिर आपने अगर पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं करियर कोच हूँ तो मैंने कुछ बुक लिखा है, या लेट्स से निधि दीदी ने जैसे हेल्थ के ऊपर अगर उन्होंने कुछ कोर्स है या फिर पर्टिकुलर उनकी कुछ सर्विसेज है या उनके रूटीन में कुछ क्लासेस चलती है या उन्होंने कुछ बुक लिखा है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो एट द एंड आप उसको दिखाइए एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिसिटी क्रिएट करता है। जब आपका कुछ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, आपको कुछ ब्लॉग, आपने कुछ ब्लॉग लिखा होगा पिछले टाइम पे, या आपको कुछ बुक आपने लिखा है, भले बुक या ब्लॉग फेमस ना हो तो भी चलेगा, लेकिन लोग अगर समझते, कोरिलेट करते कि अरे सामने वाले यूट्यूबर ने बुक लिखा है, सामने वाले यूट्यूबर ने ब्लॉग लिखे, सामने वाला यूट्यूबर डेली कुछ कोचिंग क्लासेस लेता है, इट्स मेक इम्पैक्ट ऑन सबकॉन्शियस माइंड कि ही इज डिलीवरिंग सम वैल्यू, ही इज ऑथेंटिक गाय। सो यू हैव टू मार्केट, you have to channel your products. Did you getting my point? आपको ऑथेंटिसिटी, लोगों को ऑथेंटिसिटी कब लगता है, क्योंकि देखो यूट्यूबर और यूट्यूब में भी बहुत सारा क्राउड आ चुका है पिछले 2-3 साल में, क्योंकि हर कोई हैरी गेरी बैवेजा उठता है और अपना मतलब हैरी एनीथिंग एनीबॉडी कम्स एंड ट्राइज यूट्यूबर, बट आपको आपका क्राउड में भी आपको अगर आपका कुछ आइडेंटिटी अगर फिक्स करना है तो आपके प्रोडक्ट्स प्रमोट करो। आपने अगर किसी पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर अगर कॉलेज में आपने कुछ इवेंट किया, टेक अ स्नैप, उसका डालो। कैसे मैं बता दूं, कम्युनिटी नाम का एक रहता है आपके यूट्यूब चैनल के नीचे, एक कम्युनिटी भी रहता है, कम्युनिटी में आप लोगों को बताते हैं, प्रमोट करते हैं आप कि मैं ये तारीख को ये वाला यूट्यूब कंटेंट डालने वाला हूँ, या फिर आप टुडे आई विजिटेड द फेमस मैनेजमेंट स्कूल एंड डिलीवर दिस सेशन। सो आपके निश और कंटेंट के अलावा आपने जो भी अदर एक्टिविटीज की है वो आपको प्रमोट करते आने चाहिए, भले आपके पास बुक नहीं है, भले ब्लॉग नहीं है, डजंट मैटर, बट आप जो भी कुछ अदर देन कंटेंट वीडियो के अलावा जो कुछ कर रहे हैं, आपको वो मार्केट करता आना चाहिए, तभी लोगों को ज्यादा कोरिलेट होता है और आपको सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। हाँ, मैंने जैसा बताया मेक सीरीज, कि जैसे मैंने बताया कि आपके खुद के लाइफ के आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया तो लोगों को ज्यादा कोरिलेट होता है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक क्यूरियोसिटी, रन कम्युनिटी एज ए प्रमोशन। ये कम्युनिटी वाला सेशन, लेट मी शो यू वन सिंपल एग्जांपल हियर। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक सिंपल, अगर आप जैसे अभी मैं एक बता देता हूँ, लेट्स से मैंने एक चैनल खोला, लिरिक्स मनोज मुंतिशी, आपने शायद जाना होगा, इनके बहुत सारे मतलब
मूवीज, गाने के मूवीज वगैरह बहुत फेमस है। तो अगर मैं इनके यहाँ पे जाता हूँ, ये जो कम्युनिटी देखा है आपने, इधर देखो 4 मंथ्स पहले कुछ तो भेजा था। फिर आप जाएंगे, उन्होंने रिलीजिंग टुमारो, मतलब इनका ये लिरिक्स हिंदी लिरिक्स है, तो उन्होंने बताया कि ये मेरा गाना रिलीज हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे कुछ ना कुछ खुद का प्रमोशन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ये वाला पर्टिकुलर एक सॉन्ग आ रहा है, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कुछ लेते हैं, विलेज फूड चैनल। आप देख लीजिए, ये एक चैनल है जो आप अगर देखेंगे इनका प्रमोशन बहुत बहुत अलग है। एक्चुअली तमिल में तो मैं ज्यादा भी बता नहीं पाऊंगा। ओके, रवि कुमार भाई ने बताया कि योगेश भाई, आई मिस योर प्रीवियस सेशन, इज देयर एनी लिंक्स टू डाउनलोड। रवि भाई जी, ये सब सेशन रिकॉर्ड हो रही है। ये सब सेशन आपको शायद हमारा एक यूट्यूब चैनल बन रहा है जहाँ पे मेरे जैसे मतलब ये सब चैनल वहाँ पे, ये सब सेशन वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। या दिनेश भाई से बात करना पड़ेगा कि आपको व्यू वाला भी रिकॉर्डिंग मिलता है, जहाँ पे आप खाली रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो वो वाला भी मतलब ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये कंटेंट आपको जरूर मिलने वाला है। ठीक है, डोंट वरी। हाँ, में स्लाइड्स मिल जाएंगी क्या? स्लाइड्स Slides? दीदी, स्लाइड्स तो मैं बात नहीं करूंगा अभी। ये स्लाइड्स के बारे में दिनेश भाई या सारंगी भाई बात करेंगे, क्योंकि मैं स्लाइड उनको ही डिलीवर, मतलब उनके पास से सबमिट कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक इसके बारे में मैं ज्यादा बात, हाँ लेकिन सेशन आपको मिल जाएगा कहने का। इसके बारे में डिटेल में हम चल रहा है पीछे, बैकएंड में हम रिकॉर्ड तो हो रहा है सब। ये सेशन कहना का आपको जरूर मिल जाएंगे। पीपीटी के बारे में दीदी मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स मी टेक वन सिंपल एग्जांपल। अगर मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, आप एक्चुअली लेट मी टेल यू, लेट अस टेक सिंपल एग्जांपल। ये चैनल मैंने सब्सक्राइब किया है भाई, अवेक टू हाँ, डाउन। बहुत सही चैनल है। लेट्स भाई से दिस पर इज, इससे रिलेटेड, अच्छा ठीक है, आप हाँ इससे हाँ रिलेटेड चीज पूछनी थी। इसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट आती है जो बहुत रिलेवेंट नहीं रहती है, तो वो हाँ, मुझे थोड़ा क्वेश्चन आता है कि फिर क्यों ऐसा। तो वो पता नहीं, इसने सोचा कि बाद में पूछूं जब एडवर्टाइज का आप बताएंगे, लेकिन अभी भी ये संकल्प चलता रहता है थोड़ा, जब भी मैं कोई बीके चैनल देखती हूँ थोड़ा। तो अपने यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं आती या रिलेवेंट नहीं आता, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, मतलब अपनी एडवर्टाइजमेंट तो इवन हर बीके चैनल्स में आ रही है, पर कभी कभी कुछ बहुत अनरिलेवेंट, मतलब वो बीके के ज्ञान से रिलेटेड नहीं रहती, जो नहीं आनी चाहिए, ऐसी भी लगती है, ऐसी भी कुछ कुछ आ जाती है। तो एक्चुअली क्या वो है ना, कैसे हम खुद के लिए भी कैसे रोके, या ये क्यों ऐसा हो रहा है, वो कैसे होता है, ये थोड़ा संकल्प रहता है। एक्चुअली क्या है ना, आपके ऊपर मतलब वो कंट्रोल रहता है कि आप देखो, हमारे जो भी बीके चैनल्स है, बीके प्लेटफॉर्म के जो भी चैनल है, वो ऑब्वियसली सेवा के लिए बनाए। तो मुझे नहीं पता कि वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि नहीं तो कभी कभी आपके चैनल अगर बहुत कंटेंट अगर अच्छा है, तो यूट्यूब आपको आपके चैनल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के पैसे देता है, और उसके बाद आप कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कौन से टाइप की एडवर्टाइजमेंट उधर दिखनी चाहिए। बट उसके लिए आपका चैनल बहुत फेमस होना चाहिए। जैसे लेट मी टेल यू सिंपल एग्जांपल, आप ये बंदे को जानते होंगे, आई रियली लाइक दिस गाय, रणवीर आलियाबादी, अगर आपने देखा होगा। देखा, मैं सब फॉलो करती हूँ। बहुत फेमस और बहुत अच्छा बंदा है। इनका बियर वेब्स करके चैनल है। हाँ है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी देखना, मतलब यहाँ अगर जाएंगे तो इसकी कम्युनिटी में जाना। देखो देखो 10 आवर्स पहले उन्होंने क्या डाला है, देखो। तो कम्युनिटी में आप प्रमोशन कर सकते हो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। मतलब कम्युनिटी में ये देखो, अभी हर बार जाएंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ क्या कंटेंट डिलीवरी कर रहे हैं, या अगला शो कौन सा आने वाला है। सो अंडरस्टैंड थिंग। ठीक है, ये एक्चुअली सेशन ना 1.5-2 घंटे का रहता है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको कम इसमें डिलीवरी कर सकूं। एनीवे, ठीक है, बट आप कोरिलेट करना। हम बाद में जब और डिटेल में, देखो मैं बाद में तो आपको पूछने वाला है कि आपको किस टॉपिक ऊपर ज्यादा ये चाहिए, तो मैं उसके ऊपर अभी तो मेरे पहले बेसिक फाउंडेशन क्लियर करना है, क्योंकि सभी भाइयों को पता नहीं है सब चीजें। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, कम्युनिटी के ऊपर हमने बात किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोलैबोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी गिव सिंपल एग्जांपल। लेट्स से मैं नया करियर काउंसलर हूँ, या मैं नया हेल्थ कोच हूँ, या नया मेरा यूट्यूबर चैनल है, मेरे बहुत सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन आप किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं रणवीर आलियाबादी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि बहुत अलग अलग कंटेंट लाता है,
तो लेट्स से अभी मैं इतना फेमस नहीं है, मेरे अच्छे कंटेंट नहीं है लेट्स से, बट फ्यूचर में जब बनेंगे तो ऑब्वियसली मैं इस कगार पे तो आ जाऊंगा, मिनिमम कगार के ऊपर कि मैं रणवीर अहलूवालिया को मेरे चैनल के ऊपर बुला सकता हूँ, और वो लोग आते हैं। आपको पता नहीं है, अगर आपका सब्सक्राइबर बेस बहुत अच्छा है, आपके कंटेंट में अगर दम है, अगर आपके वीडियो बहुत अच्छे है, तो कोई ना कोई बंदा जो रियल इन्फ्लुएंसर है, जिसको पता है यूट्यूबर मतलब यूट्यूब की ना ताकत क्या है, तो बंदा आपको डिनाई नहीं करेगा। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूँ। एक थिंक टैंक करके एक बंदा है, या अभी प्रतीक बोराडे करके एक बंदा है, जो खाली ना मूवीज के बारे में ये देता है, रिव्यू देता है फॉर एग्जांपल। उसके यहाँ पे बहुत सारे मराठी एक्टर या बहुत सारे हिंदी एक्टर आते हैं। वो बंदा कुछ बहुत बड़ा फेमस नहीं है, बट अगर आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि अगर आपका, क्या मैं भूल गया नाम उसका, मतलब आपका पर्टिकुलर अगर यूट्यूबर जो चैनल, आपका भी निश है उसका बंदे का भी निश सेम है, लेकिन वो बंदा अगर ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, आपका मेंटर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जिसको आप फॉलो कर, तो उसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो। कोलैबोरेट मतलब क्या, आपको उनको आपके चैनल पे आप बुला सकते हो। जो रियल कुछ कस्टमर, रियल इन्फ्लुएंसर आते हैं, आप ये कभी मत सोचना कि नहीं आते। आप कभी न्यूनगंडे या कभी इसमें मत जाना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में कि मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं कैसे बोलूं। डोंट थिंक दैट। इफ यूर रियल ऑथेंटिक कंटेंट, आपने आपका एक कंटेंट भी अगर वीडियो उनको शेयर कर दिया कि दिस इज आई एम डूइंग दिस, वॉच माय दिस वीडियो, और उनको लगा कि आप सच में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं सोसाइटी में, दे डेफिनेटली कम टू योर चैनल। भले आप 15 मिनट है, 10 मिनट है, 20 मिनट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट उसको आपको क्या मिलता है, लेट अस अंडरस्टैंड। आपका सब्सक्राइबर बेस और उनका सब्सक्राइबर बेस बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर आपने अपनी कम्युनिटी में, या आपने एडवर्टाइज किया कि लेट्स से रणवीर अहलूवालिया फॉर एग्जांपल इज कमिंग टू माय यूट्यूब चैनल, या लेट्स से पर्टिकुलर इज कमिंग टू माय चैनल, देन आप सोचो, अगर कोई नया सब्सक्राइबर है, नया बंदा अगर आपको यूट्यूब चैनल देखता है, तो इम्पैक्ट क्या आता है उसके ऊपर। एक अलग इम्पैक्ट होता है कि अगर इस चैनल के ऊपर फॉर XYZ फलाना बंदा अगर आ रहा है कुछ बातें करने के लिए, मतलब ये बंदा जेन्युइनली कुछ ऑथेंटिक यूट्यूबर है। सुनीता सिंगल दीदी, आप कुछ खाना पका रहे तो हम भी आ जाए। सुनीता सिंगल दीदी, आप कुछ खाना पका रहे हैं क्या रसोई में? आवाज आ रही है, प्याज काट रहे हैं। सॉरी अनम्यूट हो गया था। नहीं दीदी, उल्टा अच्छा है, आप कुछ बना रहे हैं शायद। परफेक्ट। एनीवे, मैं जस्ट ऐसे ही आपसे बात कर रहा था कि आप कुछ बना रहे हैं शायद, तो प्याज काटने की आवाज आ रही है, कुछ तो चल रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत ज्ञान वाले होंगे तो प्याज नहीं काट रहे होंगे ना। सॉरी। नहीं, मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, मतलब जो तो मैं भी उसके फन में ठीक है। तो आपको इंटरव्यू मोड पे भी जाना चाहिए कि उस बंदे को देखो, जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े स्टार को, बड़े यूट्यूबर को लाए। आपसे भी थोड़ा सा एक लेवल ऊपर वाला अगर बंदा भी आपके साथ आ जाता है ना, तो उनका ऑडियंस और आपका ऑडियंस हैंग आउट होते हैं एक दूसरे का। हैंग आउट मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपको एक वीडियो से आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाता है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरा करियर काउंसलिंग पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर मैं बात करना चाहता हूँ, तो मैं अलग अलग बंदों को बुलाता हूँ मेरे यहाँ पे कि भाई अगर कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर उसकी मास्टरी है, फॉर एग्जांपल क्लाउड बेस्ड है या इंजीनियरिंग की मैं टेक्नोलॉजी बात करूँ, तो उसको 1 घंटा आधा घंटा बुला के उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। कोलैबोरेशन में ये मत सोचना है कि अरे फिर उनके सब्सक्राइबर मेरा कम दिखेगा। डोंट थिंक अबाउट दैट। एक ध्यान में रखना, अगर आपका इंटेंशन बहुत सही है, अगर आपको कुछ अच्छा वैल्यूएडिशन देना चाहते हो, कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू ब्रिंग वैल्यूज ऑन द टेबल, डोंट थिंक अबाउट लेट अस कोलैबोरेट। उनको आपके चैनल पे बुलाओ या आप उनके चैनल पे जाओ। मैक्सिमम आप उनको 10-15 मिनट तो बुला सकते हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं, या इंट्रो ले सकते। सिंपल मैं आप बताऊं, आप ना अगर स्टार्टिंग में अगर आपको बड़े यूट्यूबर से बात करना था, उनके इंटरव्यू लो, उनको भी अच्छा लगता है। एक गिमिक है, एक मार्केटिंग टेक्निक है कि स्टार्टिंग में वो आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू, माय निश एंड वी आर बोथ यूट्यूबर ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और सेम निश, तो कैन आई हैव योर इंटरव्यू फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स। या फिर आप ऐसे मिलने भी चले गए, एक फोटो खींच लो, एक वीडियो ले लो, क्या फर्क पड़ता है, आप डाल दो आपके इस पे प्रमोशन में, इससे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। दिस इज सम मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट गिमिक ओनली। ठीक है, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे, लेट्स से, आप प्रोजेक्ट मतलब क्या, आप लेट्स से आप किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर या पर्टिकुलर किसी इवेंट में चले गए। लेट अस अंडरस्टैंड कि मैं फॉर एग्जांपल
XYZ बड़ा फेमस अपने आप में मोटिवेशनल स्पीकर है, उसके इवेंट में मैं चला गया, वहाँ पे मैंने कुछ हैंड रेस किया, वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर दे दिए, तो अपने फ्रेंड को बोले कि मेरा वीडियो शूट कर ले। तो आप क्या करेंगे, टॉकिंग योगेश्वर दवे टॉकिंग ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट एंड गिविंग द आंसर, 2 मिनट के वीडियो डाल दो, एक आपकी एडवर्टाइजमेंट हो गई कि हाँ ये बंदा खुद लर्नर भी है और बड़े इवेंट में बोल रहा है। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट नहीं है, बट आपने वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर 2 मिनट के लिए भी पार्टिसिपेट किया, फ्रेंड को बोल दो कि मेरा रिकॉर्ड करो 2 मिनट के लिए, मैं सामने आमने सामने, हो गया प्रमोशन। सो अंडरस्टैंड, ये बहुत अलग अलग एंगल से आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल कंपटीशन, लेट्स अगर बच्चों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, जैसे स्टोरी या जो भी कर रहे हैं बच्चों के लिए, एक थोड़ा सा कंपटीशन रख दो, कुछ आप उनको प्राइज दे दो। फर्क क्या पड़ता है कंपटीशन से, अगर ज्यादा अगर बच्चे अगर आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फर्क क्या पड़ता है। रन कॉम्पिटिशन, कुछ कैंपेन चलाओ, कुछ कंपटीशन चलाओ। ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल देता हूँ, ये बहुत निचोड़ के जो पॉइंट है जो आपको मैं आपके सामने रख रहा हूँ हमारे बीके बॉयन के लिए, क्योंकि ये बैकअप द स्टोरी आपको कोई बताएगा नहीं, बट ये बहुत गिमिक्स है कि आपका सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाना है। इसके ऊपर थोड़ा सोच मनन चिंतन मनन करना है कि जो एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। मीट इन पर्सन, जैसे मैंने बताया कि मैं मीट इन पर्सन और कैप्चर देन एडवर्टाइज, तो मैंने एक फोटो ले लिया XYZ के साथ या यूट्यूबर के पास चला गया, उसके स्टूडियो में मैं विजिट के लिए चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल दो आप उसके साथ। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि किसके ऊपर कंटेंट, मेरा अगला वीडियो किसके ऊपर बना है, वेरी सिंपल, आस कम्युनिटी में पूछो या वहां पे डाल दो विच काइंड ऑफ टॉपिक दे वांट टू एक्सप्लोर। पेरेंटिंग भी बहुत बड़ा एक नीश है, आपको पता नहीं, मतलब मैं एक बताता हूँ, मैं अभी MSc काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो मैं मेरे बच्चे के स्कूल में प्रिंसिपल से मैंने बात किया कि मुझे अभी काउंसलर के लिए थोड़ा अभी ट्राई करना था, तो मैंने प्रिंसिपल से बात किया कि आप मुझे वीक में एक बार आप पहले फ्लैश आउट, मतलब आप पहले एडवर्टाइज करो पेरेंट्स को कि हमारे यहाँ पे एक काउंसलर है जो फ्री में आपको बच्चे के बारे में या आपके कुछ पेरेंटिंग के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप, मैं सैटरडे संडे वहाँ पे अवेलेबल रहूंगा 1 और 2 घंटे। तो मुझे रेडी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस मिल गया ना। देखो एक निश आपका मेन है, दूसरा निश अलग है, तो आप क्या करना है, मैं आपको सिंपल बताऊँ, मेरी एक स्टोरी, मतलब आपको एक गिमिक दे देता हूँ। लेट्स से अगर मैं अगर पेरेंटिंग कोच या बच्चों के प्रॉब्लम के ऊपर मैं स्कूल में कुछ काउंसलिंग करना चाहता हूँ, आपको ऑडियंस का डाटा मिल जाता है, नेम, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। आप अगर मेरा निश कुछ अलग है, तो ये वाले ऑडियंस को आपका ये वाला यूट्यूब वीडियो आप भेज सकते हो ना, आप कुछ अलग थोड़ी भेज रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं। आपने क्या किया, पेरेंटिंग या पेरेंट्स को हेल्थ वाली वीडियो भेज दिए, जैसे दीदी ने बताया, अगर क्योंकि 40 प्लस ही रहेंगे पेरेंट्स, 35 प्लस ही रहेंगे, तो आपने इधर की वीडियो उनको भेज दिया, मतलब शेयर कर दिया, तो वो कुछ मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनको एक फ्री में सर्विस दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप खाली उनको सब्सक्राइबर करने बोल रहे हैं। मैं अभी ज्यादा इस पर डिटेल में नहीं बात करूंगा क्योंकि टाइम का भी पाबंदी है, लेकिन आप समझ लीजिए मैं आपको क्या डिलीवरी करना चाहता हूँ। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो भी कुछ काम कर, जैसे मैंने बताया, पहले भी बताया कि आप इवेंट में गए हैं, आप कुछ पर्टिकुलर व्हाट आर द थिंग्स, आपका फेसबुक चैनल पे डालो, फेसबुक पेज पे डालो, क्योंकि आपको यूट्यूब से सब्सक्राइबर नहीं लाना है। सब्सक्राइबर आपको, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया कि मैं अगर इस कॉलेज में जाऊंगा तो वहाँ पे काउंसलिंग करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरे पास इनडायरेक्टली डाटा आएगा, उनके साथ रिलेशन बनेंगे। कभी कभी आपको कुछ हाई अथॉरिटी वाले यूट्यूबर, मतलब हाई अथॉरिटी वाले सब्सक्राइबर या हाई अथॉरिटी वाले आपको पर्सन मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल में है तो क्या पता आपको कुछ आर्मी मिलिट्री वाला अथॉरिटी वाले अगर आपको कुछ मिल गए भाई साहब, और उनको आपका कंटेंट अच्छा लगा, तो अगर उनसे आपने बात किया कि भाई साहब मैं 1 घंटे का अगर सेशन देना चाहता हूँ आपके आर्मी मिलिट्री एकेडमी में, तो क्या मैं आ जाऊँ? अगर उन्हें आपको संधि दे दी, अपॉर्चुनिटी दे दिया, तो आप क्या उसको टालेंगे? आपको एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ जोड़ता आना चाहिए, आपको एक कड़ी से दूसरे तरफ मूव होते हुए ऑडियंस को खींचते आना चाहिए, और आपको इवेंट प्रमोशन होता आना चाहिए। जैसे मैंने मैंने बहुत कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक से अलग अलग वर्कशॉप देना शुरू किया, तो ये प्रिंसिपल से उस प्रिंसिपल ने बताया, मतलब वर्ड ऑफ माउथ बढ़ते जाता है, आपको सीरीज लाना पड़ता है, आपको कनेक्शन जुड़ने पड़ते हैं, तब वो आपका सब्सक्राइबर बढ़ता है, तब आपको पर्टिकुलर कंटेंट भी वायरल होता है। हाँ, और ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वीडियो के स्टार्टिंग में या एंड में या मिडिल में तो आप बोलने वाले एक कस्टमर को या ऑडियंस को, जब कंटेंट डिलीवर करेंगे, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, वो तो आप, कोई भी यूट्यूबर करता है, वो तो आपको भी प्रोएक्टिवली बताना है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर टुडे सेशन 3, आपको कुछ एक्सरसाइज करना है। देखो एक्सरसाइज, पता नहीं आप मेरे को एक्सरसाइज क्यों नहीं आ रहे, आप आई डोंट नो, बट एनीवे आप हो सकता है किधर बिजी होंगे, बट एक्सरसाइज करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका निश क्या है, आपको पता ही नहीं आपकी निश में क्या क्लैरिटी है, आपको पता नहीं आपका प्रोफाइल आइकन क्या होना चाहिए, सोलो होना चाहिए, एज ए पर्सनल ब्रांड होना चाहिए, या कुछ ग्रुप ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, या कुछ पर्टिकुलर इसके ऊपर होना चाहिए, आपको यही पता नहीं है। आपको ये पता नहीं आप किस पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर बात करें, मतलब ब्रांड मतलब लेट्स से सिंपल है, देखो अगर आपको कुछ बिजनेस चलाना है आगे जाके, लेट्स से अगर मेरे को कुछ काउंसलिंग का कुछ प्रोफेशनल बिजनेस करना है, तो मेरा कुछ ब्रांड या लोगो या इसके ऊपर मैं बात करूंगा, मैं वो चैनल, देखो हर एक आदमी के 2-3 चैनल खोल सकते हैं, डजंट मैटर, आपका एक ही चैनल होगा ऐसा नहीं है। लेट्स से अगर मेरे को मेरा पर्टिकुलर ब्रांड बनाना है काउंसलिंग में या हेल्थ कोच में या लाइफ कोच में, तो लाइफ कोच के रिलेटेड मेरा अलग एक होगा, और अगर मैं जॉब के ऊपर बनाऊंगा तो यूनिक कुछ पर्टिकुलर उस पर खाली जॉब करियर काउंसलिंग के ऊपर ही बात करूंगा, हेल्थ के ऊपर ही बात करूंगा। तो आपको नहीं पता स्टार्टिंग में कि आपका कौन सा यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है। जैसे अभी आप बताओ, जैसे दीदी ने बताया कि मोबाइल लेते समय उन्होंने टेक्निकल गुरुजी या जैसे फेमस है टेक्निकल गुरुजी वगैरह, तो उन्होंने कुछ ना कुछ चैनल, या फिर पुणे का भी एक बंदा है, मैं नाम भूल गया उसका, वो भी बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवरी करता है, रिसर्च करता है। देखो आप भी देखेंगे ना, अगर मोबाइल लेते समय आपने जो यूट्यूब चैनल देखा होगा ना, तो वो पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल क्यों ज्यादा व्यूज मिले, क्योंकि वो बंदे ने कुछ रिसर्च किया है कंटेंट के ऊपर। वो ऐसे नहीं कि ये मोबाइल सजेस्ट कर दिया, नहीं। मोबाइल जी, और मतलब उनकी बातों पे एकदम बिलीव हो जाता है। मैं मॉडल के बारे में नहीं जानती थी, बट उन्होंने इतना लाइवली दिखाया, 2 फोन को कंपेयर करके, उसका एक बंद करके, तो बहुत बिलीव हो गया कि हाँ ये जो बोल रहे हैं इस मॉडल पे, हाँ ये वो सही है। टेस्ट किया रहता है, वो टेस्ट का रिजल्ट भी देते हैं, वो टेस्ट का रिजल्ट भी दिखाते हैं हाँ, अपने को, तो टेस्ट वो करके। बहुत इतना माइंड को ये किया कि हाँ एकदम यकीन हो गया कि हाँ ये लेना सही है। इतना सारा उन्होंने इफ बट्स सब बता दिया, बहुत अच्छे से, मतलब बिलीव होता है उनके कंटेंट्स पे। हाँ, तो उन्होंने करते आपके हैं। ह्यूमन इमोशंस को पकड़ा, आपने के इमोशंस को क्या देखा, उन्होंने क्या देखा, देखो सिंपल है, उन्होंने देखा कि ऑथेंटिक अगर रियल हम देंगे कंटेंट लोगों को, तो लोग मोबाइल खरीदेंगे। हाँ, उसके पीछे अलग कहानी है, आपको पता नहीं, मतलब वो रियल कंटेंट ही देते हैं अपने को, लेकिन आपको पता है मोबाइल कंपनी वाले उनके पीछे लग जाते हैं कि भाई मेरा ये सिंपल है। मैं एक सिंपल बताता हूँ, मैं नाम भूल गया अभी, मेरा नाम नहीं आता, लेकिन वो मोबाइल आने के पहले, वो मोबाइल आने के पहले या डिलीवरी होने के पहले या मार्केट में उसका सेल चालू होने से पहले, मोबाइल कंपनी वाले वो कंटेंट क्रिएटर के पास जाते हैं, उनको खुद डेमो देते हैं, उनको बोलते हैं ये सैंपल पीस है। वो पर्टिकुलर मोबाइल खरीदने भी नहीं जाते, जो भी आप फेमस यूट्यूबर है ना, तो उनको वो पर्टिकुलर मोबाइल कंपनी उनको सैंपल देती है, वो डिवाइस देती है, और कभी कभी तो उनको ऐसे भी दे देती है, क्योंकि उनको पता है ना कि ये बंदा, देखो मैं अगर मोटरोला कंपनी हूँ तो मेरी कंपनी, तो मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बातें करूंगा, तो लोगों को लगेगा कि कंपनी तो कंपनी एडवर्टाइज कर रही है। बट अगर मैं थर्ड पर्सन हूँ, जिसमें कोलैबोरेशन के बारे में मैंने बताया था, कोलैबोरेशन के जो मैंने बताया था सब्सक्राइबर के लिए, वो इसी के ऊपर बात करे कि भाई थर्ड पर्सन बात कर रहा है तो लोगों को कोरिलेट होता है। जैसे आपको उसने ह्यूमन इमोशन पता है कि अगर मैं रियल कंटेंट दूंगा, टेस्ट के बाद दूंगा, सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दूंगा, क्योंकि लोगों को बहुत सारे ऑडियंस में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पता ही नहीं रहते, वो लोग वहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के ऊपर ज्यादा बात करते हैं और आपको जैसे कि समझ में आ उनको जाता है। 2 कैमरे का क्वालिटी उन्हें बताना है, तो 2 कैमरे अलग अलग मोड पर वो खींच कर कि हाँ इस पे आपका ये हो रहा है, तो इतना बिलीव हो जाता है कि लगता, अगर एडवर्टाइजमेंट भी हो या कॉन्सर्ट भी हो, तो लगता नहीं है कि उनका लगता नहीं, हाँ, कॉन्सर्ट है। एकदम राइट बता करेक्ट, रहे हैं और बहुत सारे सिचुएशंस दे रहे हैं, तो बहुत ठीक है। ऑथेंटिक लगता है और उनका वो कंटेंट। देखो यार, देखो हम हमारा इनडायरेक्टली मकसद या इनडायरेक्टली, देखो इसका अगर पैसा आता है तो बाबा के कार्य में चला जाएगा, तो कोई हर्ज नहीं ना, तो वो अगर वो भी कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके पीछे, वो तो उनका करियर है उनका, तो वो तो बेचारे रिसर्च करते हैं। आपको पता नहीं, अगर एक पीपीटी, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, मतलब अगर मेरे को 1.5-2 घंटा का आज का सेशन में अगर डिलीवरी करना है, तो मुझे वो पीपीटी बनाने के लिए भी कुछ टाइम, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ जस्ट मैं, तो टाइम समय वो थॉट प्रोसेस लाना पड़ता है। देखो कोरिलेशन जो मैंने आज भी बताया, तो आपको कहाँ ना कहाँ आपको थॉट प्रोसेस मिला होगा कि अरे कितना सही कंटेंट है, कि हमें सोचा नहीं इसके पीछे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, या इसके पीछे टारगेट ऑडियंस का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, तो आपको आज समझ में आ जाएगा कि जो नए यूट्यूबर है कि हाँ ये कुछ टारगेट ऑडियंस के ऊपर। ऐसा मतलब मैंने पर्सनली देखा, डिसीजन मेकिंग है, मतलब हम लोग एडवर्टाइजमेंट को उतना नहीं जानते, सबकॉन्शियस माइंड बैठ गया कि एडवर्टाइजमेंट्स तो अपना अच्छा बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा दिखाते हैं वो नहीं होती, बट यूट्यूबर्स पे थोड़ा बिलीव ज्यादा हो गया, जिनके अगर एक नाम हो चुका है, उनका बहुत सारा रिव्यू अच्छा निकल गया, तो हम लोग बहुत ज्यादा कि हाँ ये 2 चंद बोल रहे हैं तो ये बात तो होगी, मतलब इस तरह का भी आ गया है अब तो।
डिसीजन मेकिंग को। नहीं अभी तुमको मतलब आप ना, आप पता नहीं अभी तो टीवी लोग टीवी देखना ही बंद हो गया, टीवी पे भी स्मार्ट वो एंड्रॉइड टीवी यूट्यूब में आ गया, एंड्रॉइड टीवी हुआ आ है गया, यूट्यूब हमारे है। साथ हाँ भी। तो मतलब नाउ सैटेलाइट टीवी इज इवन समथिंग। आजकल न्यूज भी यूट्यूब्स के, मतलब जो न्यूज करंट अफेयर्स की बात है, हम लोग ज्यादा जो मेन जो भी अच्छे चैनल्स है, इवन जी न्यूज ये सब बोले, तो उसपे उतना बिलीव नहीं होता है। कभी यूट्यूबर्स को एक्सप्लेन कर रहा है उस न्यूज का, तो उस पे ज्यादा बिलीव होता है अब, मतलब करेक्ट ऐसा थोड़ा ये हो गया है। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। तो मतलब आप देखो, आज हमने जितना भी डिस्कस किया ना, ये इसके ऊपर 2-2 3-3 घंटा मैं सेशन डिलीवरी करता हूँ। लेकिन दिक्कत ये होता है ना कि बाहर प्रोफेशनल यूट्यूबर के साथ मतलब डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है। देखो हमको कोरिलेशन ज्ञान के साथ करना है, तो वहां पे एक चैलेंजेस है आपको, सब्सक्राइबर के लिए, आपके ऑडियंस के लिए। तो आप, मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैंने आपको एग्जांपल दिया इंटरव्यू के दौरान अगर आपको ट्रेस आउट होता है तो उसके लिए क्या दे सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया। मैं एक सिंपल बताता हूँ, मैं अभी पीपीटी भी आपको बता देता हूँ मेरा, नहीं तो अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हैक किया, कैच किया। अगर लोगों को जॉब नहीं मिलता, लोगों को इंटरव्यू क्लियर नहीं होते, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन टेक्निक है ना, मेरा एक सेशन तो 1 घंटे का सेशन तो मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन के ऊपर। जैसे बाबा का सम्मान हो गया, हम वही करें, हम सबकॉन्शियस माइंड को जो, जैसे सुबह सुबह सूरज बोलते हैं कि सुबह उठते हुए मास्टर, यू आर मास्टर, यू नो, आप मास्टर शक्तिमान सोल हो। तो मैंने उसी फॉर्मेट को ही, उनको पता नहीं है कि हम बीके ज्ञान ही बता रहे हैं, बट उसी को थोड़ा अलग एंगल से डिस्ट्रीब्यूट करके डिलीवरी किया। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो बात करता हूँ, तो बंदों को मैं मतलब फॉर एग्जांपल मतलब टारगेट ऑडियंस को, उसको 1 महीने में, 30 दिन में, 20 दिन में गारंटेड नौकरी मिलेगी, ऐसा मैं उनको महसूस कराता हूँ। और मेरे पास रिजल्ट भी है कि 20 दिन 21 दिन में, अगर वो सुबह उठने के बाद या दोपहर में सोने से पहले आधा घंटे, जैसे बहुत कुछ है डिजिटल सोशल मीडिया को ये करना, सेम चीज है, सेम आपको खाली प्रॉब्लम के साथ कोरिलेट करके रियल लाइफ में आपको बताना है। तो आपको देखो कंटेंट कितना वैल्यूएबल होता है, हमको खाली कोरिलेट लाना है। आप ये मत सोचो कि भाई जी मुरली, अरे इतना बाबा ने दिया है हम लोगों को कि हमको खाली उसको, शिवानी दीदी का भी आप देखेंगे तो शिवानी दीदी, और नॉर्मल देखो शिवानी दीदी, आपको रियल प्रॉब्लम के साथ आपको बाबा का ज्ञान कोरिलेट करके एकदम भाई सही। एक पॉइंट और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, मतलब मैं ज्ञान में आने के पहले भी मोटिवेशन ऐसा फॉलो करती थी, संदीप महेश्वरी और जितने भी है, कोई बुक्स पढ़ लिया ये सब कुछ, और अब ज्ञान में भी आ गई, ज्ञान में भी कुछ साल हो गए, तो अब मैं समझती हूँ कि जो बाकी सब दे रहे थे बाबा के ज्ञान में, वो सारा कुछ है, और वो बहुत ज्यादा विस्तार और बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में है। मतलब बाबा के ज्ञान में एवरीडे का आपका एक ये है, एवरीडे का वर्क है, मतलब ये पॉइंट बोलने के बाद बाबा उसको पूरा कैसे कंप्लीट करना, उसका भी ये है। तो हम ये नहीं कि बाहर कुछ अलग मिल रहा है और ये बहुत विस्तार में ज्ञान पे मिल रहा है, तो अगर हम किसी तरह से दोनों को रिलेट करके उसी को और ये कर पाए तो बहुत स्कोप यही मैं कब से, मतलब मेरा पिछले 2-3 जो सेशन उसमें वही ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ इसके ऊपर। देखो क्यों है ना, देखो मैं अभी मतलब कंटेंट अपना ओरिजिनल कंटेंट है, बाबा का ज्ञान इतना कंटेंट है, ये शिववाणी है, बस हमारा प्रयत्न नहीं है कि हम लोगों के साथ वो पहुंचा नहीं पा रहे। तो हमको YouTube को उसी मीडियम में एज अ निमित्त बनाना है कि हम कैसे लोगों के साथ पहुंचे, लोगों को कैसे कोरिलेट कर पाए। इवन ऑनेस्टली मैं भी 5-6 साल पहले आई डोंट नो ब्रह्मा कुमारी, बट जब मैंने सुना, जब मुझे मतलब जस्ट अंडरस्टैंड, जैसे आपका एक्सपीरियंस था वैसे मेरा भी था। इवन मेरे वाइफ भी पहले अलग ही कुछ मिथ से ब्रह्मा कुमारी के बारे में, लेकिन लॉकडाउन के और दौरान जब जब शरीर में भी आई थी तो लगा था कि नहीं बाबा मेडिटेशन है, थोड़ा ये मतलब स्पिरिचुअल गॉड ये पे है, बट गॉड ये होने के साथ भी रियली में जितना सिचुएशंस है जो है, ये सब कुछ इस पे है, इसका ये जो और इस स्टार पर फिर मतलब एक्सप्लोरेशन हुआ है एक तरह से। अगर हम इसमें ज्ञान में होते हुए भी अगर हम ये पहुंचा नहीं पा रहे, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत बड़ा हम ना, मतलब देखो हम इस डिजिटल एज में रहे, जहाँ पे ऐसे युग में रह रहे कि जहाँ पे रिच कनेक्शन और ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना बहुत इजी है, बट हम ना उस परसेप्शन से नहीं सोच रहे। मैंने आपको पिछला भी अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इतने एग्जांपल, सही से सटीक एग्जांपल दिए बुक रीडर के बारे में या वरदान, मतलब समय नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा भी कोरिलेट करेंगे ना, तो आप इतना सटीक कंटेंट डिलीवर करेंगे ना, जो कंटेंट जितनी भी मॉडर्न स्पीकर उससे भी आप ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बना सकते हो। बस आपको थोड़ा सा सोचना है, आपको प्रॉब्लम, मैंने जैसा बताया कि पहले जो पीपीटी थी ऑडियंस को गोल्स और उनके गोल्स क्या, उनके प्रॉब्लम चैलेंजेस क्या है, उसको आपको आपका बीके प्लेटफॉर्म राजयोग मेडिटेशन है, आपके ज्ञान से कोरिलेट करके आपको सॉल्यूशन देना है। बस यही आपको, बस निश अलग हो सकता है, दैट्स इट।
ठीक है, चलो क्विकली आपको होम एक्सरसाइज है। ओम शांति आप भाई जी। हाँ बोलो दीदी। भाई जी, जो आपने कहा कि जो आपने सेशन बनाया था, वो क्या फिर आप शेयर कर सकते हैं कि आपने कहा था कि जो 21 दिन वाला हाँ हाँ जॉब वाला? एक्चुअली दीदी प्रॉब्लम ऐसा वो क्यों नहीं शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑनेस्ट बताता हूँ, मेरा मतलब मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ बिजनेस टाइप है ट्रेनर कोचेस के साथ, तो वहाँ पे कुछ कमर्शियल इन्वॉल्व है। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं एक बता ओके सकता भाई हूँ, जी, अगर ठीक है। आपको एक सिंपल है, हाँ, अगर आपके बीके पार्ट, देखो दो चीजें रहती है, अगर मुझे सामने से अगर कुछ बोलता है कि आपको वर्कशॉप चाहिए, तो मैं आपको फुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवरी हो जाएगा वर्कशॉप। ठीक है, अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही वर्कशॉप डिलीवरी हो रहा है, बट वो अथॉरिटी नहीं है मेरे, मतलब मैं जैसे कोच हूँ वैसे मेरे साथ और 2-3 कोच है, जो हम कुछ ट्रेनर कोचेस के साथ कुछ बाहर कंपनीज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुछ डिलीवरी कर रहे हैं, तो कंटेंट वो हम अभी मतलब हमारा जो टाइप हुआ है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं या जो मेमोरेंडम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, वो ऐसे अगर सामने से अपॉर्चुनिटी आती है तो हम वहाँ पे डिलीवरी करेंगे, तो मैं डिलीवरी करता हूँ, बाकी कोई नहीं डिलीवरी करता है। हाँ, अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ अगर जुड़े हुए हैं, या आपके हमारे जो बीके भाई बहन है की जो प्रेशर है, उनको अगर चाहिए होगा तो डेफिनेटली मैं लाइव डिलीवरी कर दूंगा, उसके लिए कोई ये नहीं है। अगर आपके साथ 6-7 भाई घंटे जी, अगर कोई इंजीनियरिंग के साथ तो नहीं जुड़ी हुई हूँ, हाँ बट कि बाबा ने इंजीनियरिंग कराई हुई है कंप्यूटर साइंस में, हाँ हाँ तो एज सच तो जैसे कोई लिंक नहीं है अभी किसी के साथ। हाँ 5-6 साल पहले कंप्लीट हो चुकी थी इंजीनियरिंग, हम्म, तो अभी तो जस्ट वैसे ही जैसे कि यूट्यूब की जो हम चैनल का सोच हम्म, रहे हैं, तो उसके हम्म, रिलेटेड कि कैसे हम एक चीज को ज्ञान के साथ कैसे हम्म, कनेक्ट करने का वो एग्जाम्पल अच्छा मिल जाता, सिर्फ इसीलिए। अगर वो नहीं शेयर हो सकता तो कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं है भाई जी, इट्स ओके। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बट हाँ आप कभी भी ना, मतलब अगर चाहिए होगा तो डिटेल में, अगर मैं ना एक्चुअली यूट्यूब का सीरीज बहुत बड़ा है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप ग्रुप में डालो, मैं कोरिलेशन के ऊपर एग्जांपल लूंगा एक दिन, एक अपन लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड कि 1-1.5 घंटा हम मैं आपको लाइव एग्जांपल लेते हैं, बाहर के लौकिक जीवन के एग्जांपल, और उसको ज्ञान के साथ कैसे कोरिलेट करना है। अगर आपको डेमो चाहिए होगा ऑथेंटिक, तो मैं आपको जैसे मेरा खुद का बताया कि सोमान या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मेडिटेशन का, उसका मैं आपको डेमो डेमो मतलब मैं वहाँ पे क्या डिलीवरी करता हूँ, मैं आपको लाइव वहाँ पे डिलीवरी करके बताऊंगा, अगर वो चाहिए होगा सेशन तो, ताकि आपको कुछ आइडिया आ जाए, तो हम उसके ऊपर एक सेशन रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो या इम्पोर्टेंट है। ऐसा कर सकते हैं भाई जी कि जैसे पहले कि खुद कि पहले यूट्यूब चैनल बना के उस पर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चला के फिर हम वो शेयर करके फिर उसके बाद जैसे सेशन का सोच सकते चलेगा। हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाए। हाँ करेक्ट, इसीलिए मैं थोड़ा सा देखो कैनवा के ऊपर भी बहुत बड़ा सेशन बन सकता है, कि जो मैंने पिछली बार बताया था, बहुत सारे टूल्स एंड रिसोर्सेस है जिसके ऊपर भी मुझे सेशन लेना है, बट मैं पहले प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ कि बेसिक प्लेटफॉर्म तो पहले बन जाए। ठीक है, चलो सेकंड ये था कि आपको एक प्रोफाइल, मैं टेम्पलेट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको टेम्पलेट आपको मैं टेम्पलेट भी बता देता हूँ, कि एक जो टेम्पलेट मैंने आपको सिंपल बता देता हूँ। देखो आपको प्रोफाइल पर्सोना बनाना है आपको ऑडियंस का, जहाँ पे नेम मतलब कोई भी एक नेम लिख दो, नेम मतलब ग्रुप ऑफ द टारगेट ऑडियंस का नेम ले लो, जैसे शरद, योगेश, जो भी उनका एज ग्रुप क्या है, वो कौन से जेंडर से, रिलेशनशिप स्टेटस, मतलब जैसे हो सकता है, क्योंकि अगर करियर काउंसलिंग में जाना है तो ऑब्वियसली अनमैरिड मैरिज स्टेटस होगा। लोकेशन भी कर सकते हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग में जब शुरू किया तो मैं टायर टू टायर 3 सिटी को टारगेट किया, क्यों टारगेट किया उसमें रीजन है, अगर पुणे बैंगलोर में ऑलरेडी लोग रिफाइंड है, उनको ज्यादा जरूरत नहीं करियर काउंसलिंग की, लेकिन मेरे जो भाई बहन है टारगेट टायर टू टायर सिटी में, जहाँ पे प्लेसमेंट कैंपस ऑन कैंपस कंपनी नहीं जाती, तो उनको गाइडेंस करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे मेरे को टारगेट ऑडियंस मिल सकती है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि लोकेशन या आपका टायर 1 टायर 2 या सिटी, आपको पता नहीं फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर सिटी भी आप टारगेट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम कभी फेसबुक पेज के ऊपर भी जाएंगे कभी डिटेल में, तो आप पर्टिकुलर लोग फेसबुक पे तो इतना इजी है कि आप पर्टिकुलर सिटी को टारगेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोफेशनल को टारगेट कर सकते हैं। अगर लेट्स से मुझे डॉक्टर को टारगेट करना है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि डॉक्टर को खाली हम टिक करेंगे, नासिक सिटी है, पुणे सिटी है, मुंबई सिटी है, बैंगलोर सिटी, पर्टिकुलर सिटी को हम टारगेट करेंगे। लेवल ऑफ एजुकेशन होता है कि मेरे अंडर ग्रेजुएट चाहिए, ओवर ग्रेजुएट चाहिए, जो भी पीएचडी चाहिए फॉर एग्जांपल। ऑक्यूपेशन क्या चाहिए, जैसे मैंने बताया कि अगर ऑक्यूपेशन अगर जॉब सीकर, तो जॉब सीकर आएगा। एनुअल इनकम तो नहीं रहेगा। मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, हॉबीज, उनके इंटरेस्ट क्या है, कौन से अभी यूथ का सोशल मीडिया हैबिट्स क्या है, उनके गोल्स क्या है, मुझे बताया कि चैलेंज और पेन एरियाज आपको आइडेंटिफाई करने, उसके ऊपर हमको कंटेंट बनाना है।
और इम्पोर्टेंट, हाउ यू गोइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। एक मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में ये सब टेम्पलेट्स, ठीक है। तो ये वाला एक एक्सरसाइज था। थर्ड है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो आपको एक दो टारगेट तो बनाने पड़ेंगे स्टार्टिंग के वीडियो बनाने के लिए। तो खुद की स्टोरी है ना, स्टोरी बहुत इम्पैक्ट बनाती है, आपकी खुद की लाइफ की स्टोरी बहुत इम्पैक्ट बनाती है लोगों के ऊपर। और सबसे क्वेश्चन 1 जो है ना, क्वेश्चन 1 का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हल्का सा बताता हूँ। 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री रहती है, 4 साल की। मेरे स्टोरी में दम क्यों, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको कोरिलेट होने के लिए। जब मैं करियर काउंसलिंग में चालू करता हूँ ना, पहले 5 मिनट में ऑडियंस वर्कशॉप में ना वाह हो जाती है। क्यों वाह हो जाती है, मैं आपको सिंपल इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। मेरी खुद की स्टोरी लाइफ की। इंजीनियरिंग कितने साल का रहता है? 4 साल का रहता है। 12th के बाद 4 साल का इंजीनियरिंग रहता है। मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग में डबल डिग्री कर लिया, मतलब 7.5 साल लगाए थे। बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन मैं स्टडी नहीं कर पा रहा था, मेरा फोकस नहीं था, मेरा टाइम एनर्जी नहीं थी। मतलब सोचो, जो बंदे ने 4 साल में इंजीनियरिंग करने चाहिए थे, उसने 7.5 साल लगा दिए। और लोग, फैमिली, सोसाइटी बोलते थे आपको IIT फील्ड में जॉब नहीं मिलेगा, फैमिली, बहुत कुछ चीजें आप समझ ले। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको समझ सकते हैं कि IIT फील्ड में वो भी टॉप इसमें अगर आपको जॉब चाहिए तो, और वो भी अच्छे पैकेज के, तो ईयर गैप, एजुकेशन गैप नहीं चलता। बट आई हैव माय फेथ, मैंने चैलेंज लिया। यू कांट बिलीव, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए ये। अब आज मैं ऐसे मकान पे पहुंचा हूँ, अच्छा खासा पैकेज वगैरह जो भी है, मतलब मेरे जो मैं टीसी, मतलब जो भी कंपनी है मेरे, आप 7-8 अच्छे कंपनी में, टेक महिंद्रा हो गई, TCS हो गई, वोडाफोन हो गई, आप नाम लीजिए अच्छे अच्छे, अभी सियाना हो गई करंट में। तो दिस कंपनीज आर वेरी टॉप कंपनीज एंड आई, तो लोगों को जब कोरिलेट होता है ना, लोगों को खुद की स्टोरी के साथ, और मैं लोगों को सामने मेरे मार्कशीट दिखाता हूँ पहले 5 मिनट में, ये दिस इज फर्स्ट ईयर मार्कशीट, तो लोगों को ईयर दिखता है वहाँ पे ऑथेंटिसिटी में कि कौन से साल में एडमिशन लिया था, कौन से साल में BE की डिग्री पास आउट हुई है, और मेरा एम्प्लॉय ID, और मतलब जैसे कुछ तो लोगों को ऑथेंटिसिटी तब बनती है, तब लोगों को आप ऑडियंस का जब पर्सोना जब आप कैच कर लेते हैं उनका, मतलब जब उनका अटेंशन जब कैच कर लेते हैं पहले 5 मिनट में ना, तो अगला सेशन, अगले 7-7 घंटे पब्लिक आपको नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनको पता है यार अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड द थिंग, आपकी स्टोरी बहुत दमदार होनी चाहिए, स्टोरी में बहुत इम्पैक्ट होना चाहिए। भाई इधर एक पॉइंट थोड़ा सा मैं भी करना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला ना कि आपने पर्सनल वाला शेयर किया और कनेक्ट किया, तो इस तरह से मतलब मुझे भी लगता है पर्सनल ऐसे बहुत सारे चीज है जो शेयर करेंगे तो उसमें ये करेगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंट और वो मन भी नहीं आता है कि मैं पर्सनल शेयर करूं। और ये तो ये सही अप्रोच है या ये करना चाहिए, मैं नहीं कर रही हूँ, ये मुझे थोड़ा डाउट रहता है इस पे, मतलब क्या है। करेक्ट, देखो, समझ रहे? हाँ समझ गया। देखो अभी मेरे जैसे मैंने आपको, मेरा खुद का भी बहुत कुछ करना है एज ए ट्रेनर कोच, एज ए सोशल मीडिया में, तो अभी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है जॉब के यहाँ पे, क्योंकि जॉब में कुछ नहीं अलाउड है, ठीक है। बट अब फ्री में कर रहे हैं तो कंपनी को कुछ एतराज नहीं है, मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ, जिस दिन जॉब छोड़ के प्रोफेशनल आ जाऊंगा तो ऑब्वियसली सब डिफरेंट स्टोरी। बट जैसा आपने बताया, अब मेरे को एक बताओ, मेरा अगर इंटेंशन सच है दीदी, देखो मैंने ट्रेनर कोचेस एज ए फील्ड में आने के लिए भी, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये तो सिंपल है, अगर मुझे ये ज्ञान, या मुझे जैसे मैं पहले भी गीता वगैरह बहुत पढ़ता था, मेरे लाइफ में अगर मैं 4 साल की डिग्री 7.5 साल में कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने मतलब बहुत कुछ डाउनफॉल देखे, फिर मैंने वहां से ना बाउंस बैक करके, अगर मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैंने अच्छी कंपनी में अगर मैं इंटरव्यू क्लियर किया, मुझे बहुत सारे HR राउंड में निकाला गया था, ठीक है, फिर भी मैंने HR को कन्विंस किया है। तो मुझे कहाँ ना कहाँ लगा कि अगर, देखो 2 चीजें रहती है, अगर आपका इंटेंशन बहुत ताकतवर है ना, तो आपको ये सोचने की कुछ जरूरत नहीं है कि पर्सनल से आपका डाउन होगा क्या होगा। मैंने भी कब शेयर किया, कॉन्फिडेंट है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं वो चीजें बताऊं, मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया या किससे गेन किया, लेकिन एग्जैक्टली कि हाँ मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये था, हाँ पर्सनल रिलेशंस ऐसे थे, तो जो भी वहां का ही वो स्ट्रेंथ होगा। लेकिन आप जैसे इतना डिटेल दिए ना अपना पूरा, आपने सर्टिफिकेट आपने बोले दिखाए या जो था पूरा 1 to 1 बताया कनेक्ट करने के लिए, तो मैं उसको थोड़ा समराइज करके यूजुअली अगर बताती हूँ अभी भी, तो कि हाँ ऐसा ऐसा था, इस टाइम पे मेरा ऐसा हुआ, इस पर और डिटेल्स नहीं बताती हूँ। शायद बताऊं तो और कनेक्टिविटी हो सकती है, नहीं बट देखो वो थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज रहती हूँ। नहीं, देखो कभी भी स्टार्टिंग में ना ऑडियंस अगर न्यू है ना, तो उनको ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है, 3-4 लैंग्वेज में उनको बताना है। लेकिन मेरे कुछ ऑडियंस ऐसे थे कि जो थोड़े अलग रिलेशन के साथ था, जैसे मेरे खुद के जो टीचर थे, जिनके कॉलेजेस थी वगैरह, मतलब जो मेरे, तो
जहाँ जो ऑथेंटिसिटी देखते हैं आपको ऑलरेडी वो भी जान रहे कि आप उस हाँ, बैकग्राउंड से वैसा। हाँ, आपको रैपट मतलब आपको जो रैपट जो बनता है वो ऑथेंटिसिटी, आप जैसे अभी बीके प्लेटफॉर्म है तो मुझे कुछ हर्ज नहीं, मतलब हमारे ज्ञान में हमारे इसमें बोलने के लिए मुझे कुछ ये नहीं हाँ, लगता, वहाँ तो तो नहीं है। वो हाँ। उस एंगल से आपको सोचना पड़ेगा। टोटली अच्छा, न्यू है, प्रोफेशनल पे अगर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर बात करें, हल्का सा आपको स्टोरी बताना पड़ेगा, हल्का सा, ज्यादा डिटेल में नहीं। अच्छा। आप समझ, जैसे प्रूफ भी देना गलत है एक्चुअली, लेकिन मैं वहाँ पे ईयर, नाम, यूनिवर्सिटी सब में उसको वाइप अप कर देता हूँ मतलब। लेकिन मेरे जैसे भी एम्प्लॉय अगर आईडी अगर कुछ बताना है कुछ है तो वहाँ पे कुछ ना एम्प्लॉय आईडी में उसको ये कर देता हूँ, स्ट्राइक आउट कर देता हूँ, कंपनी का नाम रहेगा। और एक चीज भाई अभी पूछना था, आप ही के एग्जांपल जैसे आप जितना पीछे एग्जांपल दिए कोलैबोरेशन करो, तो इसका मतलब आप ऐसा यूट्यूब चैनल हमें फोकस करें जिसमें हम ज्यादा टॉकिव हो, हम दिखे भी, हम बोले भी, मतलब हम पूरा पब्लिक अपीयर हो, राइट? ऐसा आप थोड़ा टारगेट कर रहे हैं। हाँ, देखो, और हम एक सोच रहे हैं कि पावर पॉइंट, मतलब जो मेरे पे सोच रही थी, कुछ पावर पॉइंट में कुछ जो भी मैंने सपोज मुरली से सीखा या कुछ भी किया, या कुछ मुझे बात करनी, कुछ पावर पॉइंट्स में या कुछ फोटोज को लेके पॉइंट्स बना दिया, और बहुत जरूरत हुई तो कुछ वॉइस अपनी दी, इतना तक भी मेरा तब जा रहा था। तो ये ट्रैक हो जाएगा या वो ऐसा, यही क्वेश्चन है कि पूरा आना ही चाहिए, मतलब जितना कनेक्टिविटी के लिए? देखो, मैं स्टार्टिंग में ये बोल रहा हूँ आप सभी को, अपने बीके भाइयों को, कि अभी कंपटीशन है ही नहीं, हमको कंपटीशन लेना ही नहीं है। देखो, हमारा सिंपल रीजन है, जो भी हो, प्रोफेशनली चले जाओ या इधर भी चले जाओ, अभी तो 6 महीने 1 साल तो आपको हिट एंड ट्रायल के लिए करो ना, एक्शन तो लो। मैं ये बता रहा था पिछले एग्जांपल में, मुझे पता नहीं मुझे स्टैमिना कौन से गेम के लिए बना हुआ है, मैं कराटे के लिए बना हूँ या मैं पर्टिकुलर किसी एथलेटिक्स के बना हूँ या कबड्डी के लिए बना हूँ, मुझे नहीं पता। जब तक मैं उस गेम में उतरूंगा नहीं, खेलूंगा नहीं, मुझे क्या पता कि मुझे पैर में कहाँ दर्द है, या मतलब फॉर एग्जांपल किसी के, ब्रूसली का आपको एग्जांपल बताता हूँ, ब्रूसली की अगर स्टोरी आपको 2 मिनट बताओ। ब्रूसली का एक पैर, एक जो पाव है ना, उसके में कुछ फॉल्ट है, पता आपको, उसका पाव एक कम है ब्रूसली का। आपको आपकी कमजोरी को भी ताकत बनाते आना चाहिए, उसने बनाया, पता नहीं ना आपको, लेकिन उसको समझ में आया बाद में। जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी जी का लाइफ चेंजिंग सेमिनार में देखिए, उसको एज एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों आया, जैसे एग्जाम्पल के दीजिए, उसके भी लाइफ एक्सपीरियंसेस में उसने बताया, उसको कैसे कैसे लोगों से उसने मतलब पाला पड़ने के बाद उसको कैसे चीटिंग होगी उसके साथ। सो लाइफ इज एक्सपीरियंस। यूट्यूब और यूट्यूबर आप कभी एक्सपेक्ट मत करो मेरा ये वीडियो वायरल, स्टार्टिंग में तो वायरल सब्सक्राइबर वायरल तो नहीं कर रहे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि पब्लिकली पूरा एक्सपीरियंस हो, कि जैसे आप दिख रहे हो, आप बोल रहे हो और उसी पे हो जा रही है। तो हमको लग रहा है कि कंटेंट दिखाएं, हाँ अगर वॉइस है तो बस उतना दे दे, पर इतना नहीं कि हम ही पब्लिकली आए बोले। वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा ना, वो लग रहा है कि वो सही, मतलब उससे कुछ चलेगा। वो क्यों नहीं आ रहा मैं बता दो दीदी, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर ही नहीं रहे ना। देखो, आपने एक्शन ही नहीं लिया। मैं एक बताता हूँ, मैंने 2016-17 में जब मैंने किसी बंदे के साथ मतलब ट्रेनर कोचेस के लिए मैं ट्रेनिंग ले रहा था, वो बंदे का एक लाइन मुझे हर्ट को छू गया। उसने सिंपल बताया, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, सी दिस इज ओनली द, आपके लाइफ में आपने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो आपका निश है। सिंपल तरीके से उसने बताया। और उस दिन मेरे दिमाग में एक आया कि मैं, उसके पहले मैं बता देता हूँ, उसके पहले मेरे बहुत सारे कॉल आते थे, मैं लोगों को बहुत कुछ गाइड करता था जॉब के लिए, इसके लिए, तब तो मुझे नहीं पता था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं हर एक वीकेंड में कितने लोगों से बात करता हूँ, तो ये मेरा निश है। ये मुझे तब पता चला, मेरा सेकंड थर्ड भी निश है। लेकिन आपके लाइफ में आपने कौन सा तो जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, आप उसके ऊपर एक वीडियो तो बना सकते हैं ऑब्वियसली। तो स्टार्टिंग में निश नहीं पता, डोंट वरी, बट स्टार्ट तो कीजिए। मैंने ये बताया कि आपके 2-3 चैनल हो सकते हैं, नो डजंट मीन एनी प्रॉब्लम, बट आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, 6 महीने 1 साल में आपको नहीं पता मतलब चलेगा। भाई हम ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं ना, जैसे कि हमको कोई बुक पढ़ के सपोज हमें हेल्प मिला, तो मैं उस बुक्स को मैंने कैसे हेल्प में लिया उसके बारे में बता दिया, या कुछ ज्ञान का कोई पॉइंट से मुझे हेल्प मिला, शानी दी की वीडियो से ही कभी हेल्प मिला, तो हाँ ये पॉइंट से मुझे हेल्प मिला, उस तरह से। हाँ, तो आप खुद का एक्सपीरियंस शेयर करो ना कि मुझे, आपको शिवानी दीदी के किसी वीडियो के ऊपर आपको कैसे, आपने उसको कैसे लिया और आपने आपके लाइफ में कैसे अप्लाई किया, कैसा प्रॉब्लम सॉल्व किया, डजंट मैटर ना, शेयर करो ना लोगों के साथ। माय रियल एक्सपीरियंस विद राजयोगा मेडिटेशन, व्हाट आर द थिंग्स। मैं जैसे अभी एक एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैं 1 घंटे बात करता हूँ, बंदों को, सामने वाले को, बंदों को इतना इमोशन क्रिएट हो जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह यूज कर सकते हैं, आप किधर भी लगा लो। हाई कंटेंट, मेन बेसिक तो वही है, बस आपको प्रॉब्लम के साथ उसको कोरिलेट करना है, जुड़ना है, वो किधर भी फिट हो जाता है। हम जो अमृतला बैठते हैं तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, शिव बाबा के एनर्जी के साथ।
बस उसको उसको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के साथ आपको कोरिलेट करना है अलग तरीके से। एनीवे बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है हालांकि, क्योंकि मैं अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये क्वेश्चंस आप लिख लीजिए या फिर बाद में ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा। अब लास्ट का उसका वीडियो मिल जाएगा, इसलिए मैंने लास्ट का इसका वो प्रैक्टिस नहीं किया एक्सरसाइज में। आई एम वेटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाती तो एक आइडिया हो जाता कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो अभी वेट कर रहे हैं, अगर आप दिनेश भाई से बोले थे, दिनेश भाई दिला देंगे 2-3 दिन में, बट ऐसा आया नहीं अभी तक कुछ। हाँ एक्चुअली क्योंकि वो मेन आपने निश पे बात की थी और निश पे ही बहुत अभी कॉन्सेप्ट है, उस वजह से ही आगे एक्शन नहीं आ रहे, क्योंकि निश पे ही फंसे हुए हैं कहीं पर एक तरह ठीक है। से। मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर सुभाष सारंगी भाई से या दिनेश भाई से बात करके एटलीस्ट व्यू वाला जो है ना, जहाँ पे आप व्यू कर सकते, क्योंकि बाद में सब यूट्यूब पे अपलोड होने वाले सब सेशन, लेकिन एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ, उनके रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर पार्टिसिपेंट की अगर रिक्वेस्ट है, अगर वो अलाउड करते हैं तो मैं डॉक्टर सुभाष सारंगी भाई से या एटलीस्ट सेकंड वाला जो आपका था, मतलब इससे पहले नहीं, वाला है, सब पहला तो मिलेंगे। मैंने अटेंड किया था, आज भी अटेंड किया है। तो हाँ, मैं चाह रही हूँ कि कुछ एटलीस्ट स्टार्ट करके मैं आपसे, मतलब स्टार्ट तो आ जाओ, क्योंकि ये पहले से मेरा भी संकल्प था कि कुछ मैं स्टार्ट करूँ, और अपनी भी लाइफ कैसी लगती है कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शेयर करूँ, तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, और मे बी कोई आत्मा को हेल्प भी हो जाए, इस तरह का अपना भी संकल्प आता है। मैं एटलीस्ट व्यू वाला रिकॉर्डिंग देखो, हमारे कुछ संकल्प है जिसके ऊपर ये सब काम चल रहा है, तो हम वो रिकॉर्डिंग एटलीस्ट व्यू रिकॉर्डिंग के लिए हम बात कर सकता हूँ। लेट मी टेक परमिशन फ्रॉम देम एंड वी विल डेफिनेटली मिलेंगे, सब मिलेगा, बट थोड़ा हो सकता है कि आगे पीछे होगा, बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज देयर, बिकॉज इसका पर्पस ये है कि हमारे बीके भाइयों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का तो प्रसार अभी हो, आप लोगों आगे से सेशन करा रहे हैं ना, तो एक सिंक लग रहा है, छूट गया वो, थोड़ा सिंक पे नहीं रह रहा है, इसलिए। हाँ ओके, क्योंकि हाँ एक एक कड़ी जुड़ी हुई है। ठीक है, हाँ, तो निश का अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ ना, तो एक्सरसाइज भी उतना नहीं हो पा रहा। ठीक है। मैं अभी ज्यादा समय क्वेश्चन आंसर नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इनडायरेक्टली लास्ट पे क्वेश्चन आंसर पे ऊपर ही बात कर रहे थे। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं आपको कैसे लगा, कोई हर्ज नहीं, नहीं अच्छा लगा तो जरूर भेजिए, क्योंकि मुझे ऑथेंटिक फीडबैक चाहिए, तो वो शेयर कीजिए। और जस्ट 1 मिनट के लिए साइलेंस रखते हैं बस, और हम आज का सेशन यही कंप्लीट कर देते हैं। होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि टारगेट ऑडियंस और कंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हम जस्ट 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और फिर मैं मीटिंग एंड कर दूंगा। आप जस्ट 1 मिनट साइलेंट में बैठ जाइए। ओके, ओम शांति। थैंक्स, आप सभी ने समय दिया, और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आप सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं सेशन, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। या okay.